विपुल ने, वो इंडिगो में ही थे हम, सब्ज बिरयानी दे दो। वो कहते हैं कि आपके पास नमक है? रोस्टर्स का दिमाग ही पड़ गया। और अपूर साइड से अरे कंडोम तो कर दे, अबे कंडोम तो कर दे। दिल्ली में स्टेक्स ही इतना हाई है ना, क्योंकि खराब खाना वाले का कोई मार देगा, कोई पिटाई कर इधर आ बैठ यूज जिराफ जिसके एंड में काला काला लगा हुआ है, वो चुरा लेके इसके मुंह में डाल दो। और जिराफ और बंदा भी बेहोश हो जाता है। ये क्या जिराफ है? वीडियो डाल दिए मोदी जी से, हमने व्यूज भी बटोर लिए। अभिजीत भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पिताजी बन गए हो, मिष्टी के पापा। मिष्टी के पापा। तो और एक काफी चेंज आ गया मैंने सुना आपकी लाइफ में। पहले आप लगेज खुद खोते थे, अब इंडिगो ने आपका लगेज खो दिया है। अगर ये पॉडकास्ट इंडिगो की बुराई करने के लिए हम करें, क्योंकि अभी जो रीसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुए, तो मैं काफी 2 घंटे तो इसी पे लगा तो हम राउंड 2 फिर आपके बारे में करेंगे। अभी हम कैसे इंडिगो ने आपकी लाइफ की माँ बहन कर रखी है। बहुत ज्यादा माँ बहन कर रखी है यार। और बट यस, थैंक्स अ लॉट। हैड अ बेबी, 8 महीने की बेबी अब हो गई है, और बेबी के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो बेबी का सामान एक सूटकेस में था, जो इंडिगो वालों ने मस्त कहीं भी डाल दिया। और सच बता रहा हूं, अभी ना इंडिगो की फोटोज आ रही है वो HT पे। अच्छा। कि T1 पे देखो इतने बैग पड़े, और 2 बैग तो मैंने पहचान भी लिए मेरे बैग के साथ। मेरे को हिंदुस्तान टाइम्स में मेरे को गोल गोल मार्क करके मैंने रखा कि ये दोनों मेरे बैग है, मुझे दिख रहे हैं मेरे बैग है, बैग ही नहीं लौटा रहे। और आज तो मैंने फिर से इंडिगो वालों को फोन किया कि चलो बैग लौटा दो। आपका ट्वीट क्या था आज आप बिल्कुल उस पे चले गए थे कि भाई मैं सब पे कर रहा हूँ, बैगिंग मोड पे आ गए थे। मैं साम दाम दंड भेद। पहले तो मैं अग्रेशन से काम किया कि बैग लौटाओ, वरना मैं ये करूंगा, मैं कंज्यूमर कोर्ट पे जाऊंगा। उन्होंने कहा फक ऑफ। तो आपने उसमें आ गया, प्लीज भगवान के लिए मेरा बैग लौटा दो। ऐसा क्या है उसमें? डाइपर्स है? डाइपर्स थे, बेबी के बॉटल्स थे, और फिर उसके बाद बेबी की सीट जिसपे बेबी बैठ के खाता है, तो उस पे बेबी अब खा नहीं सकता। तो अभी अगर मैं तुम्हें फोटो दिखा दूं क्या, एक सेकंड के फोटो दिखा दो। बेबी अभी यार मेरी बेचारी बिना सीट के खा रही है। इंडिगो पाप लगेगा, पाप लगेगा। बच्चा हमारा बिना सीट के खाना खा रहा है, बिना सीट के खा रही है। तो बेबी की अभी ये हालत है। कितना क्यूट। तो जो खा रही है खुद पे भी लगा रही है, सब कुछ ही वो कर रही है, उसको है ही नहीं वो बिना सीट के खा रहे हो। इंडिगो ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो। ये भी है कि बता दो कि नहीं दोगे, फिर मैं गिव अप करके सारा नया भी खरीद ये बहुत वो होता है। ये तो आप सही कह रहे हो। आधे में जो लटकाया हुआ है ना, ये आधे में लटकना है यार, ना रिलेशनशिप्स में ना बैगेजेस में, करना नहीं चाहिए तुम्हें। या तो बता दो कि यार नहीं देने वाले बैग, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ अपनी जिंदगी को। ये आधा लटक रहा है ना कि शायद बैग आ जाए। आगे कर लेना बाइक को थोड़ा सा। हाँ, और कितना आगे करूँ भाई, इससे ज्यादा इतना तो पास हूँ मैं। आप पीछे जा रहे हो ना भाई। अच्छा, थोड़ा सा तो हिलूंगा ना मैं। हर बार हिलते वक्त भी माइक पे आगे पीछे करूंगा, फिर तो गलत ही लगेगा ना देखने में। अब जा रहूंगा उधर के हिसाब से माइक। थोड़ा आदमी एनिमेटेड होता, तुमने टॉपिक ही स्टार्ट इंडिगो का कर दिया। इंसान थोड़ा एनिमेटेड तो होगा। 1 हफ्ते से मैं इंडिगो को बैठ के गाली दे रहा हूँ, तो थोड़ा तो उसको कोई चाहिए था, एक बंदा जो निकाल पाए। पूछ ले इंडिगो की बात यार, तो आगे भी यार तो। बट ये तो मुझे लगता है वैसे आपकी लाइफ में, क्योंकि हमने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया। पहले मुझे लगता था सिर्फ आपकी लाइफ में आप ही खोते हो सामान। लाइक मुझे याद है हम एक बार कोलकाता गए थे, मुझे याद है हम एक बार अहमदाबाद गए थे। ये 2 तो मुझे टॉप ऑफ माई माइंड है। अहमदाबाद में तो हमने, मुझे याद है हम ऊपर चले गए थे रूम में, फिर आपने बोला कि यार आई थिंक बैग ना मेरा सिक्योरिटी में ही रह गया। फिर वापस गए थे, याद है आपको? यार देखो यार, तुम्हें ये चीजें याद One of the तुम्हारे लिए event वन ऑफ है। मेरे तो रोज का है ना, तो मैं तो अभी रिसेंटली तो एक बहुत ही अमेजिंग हुआ कि मैं दिल्ली लैंड किया, और दिल्ली में लैंड करते हुए मस्त ऐसा स्टोरी बताते हुए कि शो है करते हुए आ गया बाहर, और 12 के बाद है बैगेज तो चेक इन किया था। बैगेज फिर बाहर आने के बाद मैं फिर से वापस घुस रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन काफी रहती है अब क्या प्रोसेस क्या है। तो बैग में वापस अंदर घुस रहा हूँ, तो CRPF बोला हाँ भाई क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कि सर बैग रह गया है। तो इंडिया में तो पहले ऐसे जो CRPF ऐसे सुनते हैं तो पहले तो आंखों से देखते कि कितना बड़ा चूतिया है, तो बैग ही रह गया भाई। ये भी नहीं एक्सचेंज हुआ है, बैग रह ही गया।
तो फिर बैग भी रह गया, फिर वापस उन्होंने, तब तो इंडिगो वाले अच्छे थे, और दिल्ली में उन्होंने हेल्प भी कर दिया। तो अभिजीत वाज वन ऑफ द कॉमेडियन। जब मैंने फर्स्ट टाइम शो किया था, फर्स्ट टाइम स्टैंड अप का, अभिजीत वाज देयर। शूटर्स बार याद है आपको? शूटर्स बार कैफे मॉरिसन के ऊपर, कैफे मॉरिसन के और ऊपर मैंने एक बार जीवन में टोटल 12 मिनट इंग्लिश की थी। और उसमें एक मेरे को जोक बहुत बढ़िया, अपोल का एक जोक होता है जिसमें ऐसा कुछ ऐसा कुछ और मैं कहा भाई ये जो कर दिया भाई ने करके, जो विंग करके, आई माइट बी नॉटी बट आई एम नॉट दैट नॉटी ऐसा कुछ किया है भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया जोक कर दिया। बट उससे पहले का क्या सीन था दिल्ली में? एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट? यार आई स्टार्टेड कॉमेडी इन 2010, I want to say 2010, yes, September 2010, ठीक है, on my birthday only, September 5, and what was the reason? यार मैं उससे पहले हैबिटेट हैबिटेट सेंटर, इंडियन हैबिटेट सेंटर, अभी साला हैबिटेट बोलते हो, दिमाग में बलराज की शक्ल आती है तोड़ता हुआ हैबिटेट दिखता है यहाँ इंडिया में, लोधी रोड पे भी हैबिटेट सेंटर है, वहाँ पे शो था अभीश एंड फ्रेंड्स करके। अभीश था उसमें, और राघव मंडावा था, और समीर मायरा जो गिटार बजाते थे, बहुत ही अमेजिंग, मज़ा आता था उसमें। तो उनका शो था, और मैं वो बस, और तभी उससे पहले मेरा थिएटर बग वाला सीन हुआ था कि जाके बंगाली इंसान वाला होता है ना कि जाओ थिएटर जाओ, थोड़ा देखने जाओ, और स्टाइन ऑडिटोरियम में बैल्कनी की सीट्स भी सस्ती मिलती थी, 50 रुपए की मिलती थी। 50 की 250 की होगी? नहीं 50 की मिलती थी, मतलब मे बी नॉट दैट शो, बट 50 की मैंने बहुत देखी है, क्योंकि बैल्कनी वाली हमेशा चीपर होती थी जो थिएटर शोज। तो मेरा स्टाइन, ये मंडी हाउस के सारे, उन सब में जाना काफी लगा रहता था। 2007 से तो मैं जा ही रहा था। तो उसमें थिएटर देखते देखते अचानक से अभीश एंड फ्रेंड्स शो हो रहा है, तो मैं देखने गया था, तो बहुत ही, तब, और उसमें सीजे भी स्टेप्ड ऑन स्टेज, एंड में सीजे भी आ गया था, और हम लोग भी खुश थे क्योंकि तब पावा सीजे को वीडियो हमने देखा था, हम तो सोच रहे थे क्या बढ़िया मजा आ गया, पावा सीजे देखा बेसिकली। हाँ, तो वो शो देखने गया था, बहुत मजा आया। और उसके बाद फिर देखा क्या है चीज मंकी माफिया, ये वो, तो फिर उसके बाद मैंने राघव मंडाव का देखा, चीज मंकी माफिया का पेज देखा कि वहाँ पे ओपन माइक्स होते हैं, तो उनको फिर मैंने मेल डाला, और जो कि मेल अभी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत ही क्रिंज महसूस होता है कि आई एम अ फनी पर्सन, ये वो ऐसे करके अपने आप को बहुत ही गंदा सा करके लेम फकिंग मेल डाला। और फिर उसने बोला कि हाँ भाई September 5 को ओपन माइक के आ जाओ, तो गया मैं और किया, और तब तो मतलब आइडिया ही नहीं था ना, व्हेन ऑल वी स्टार्टेड दिस वाज जस्ट लाइक वाओ, ये क्या मजा आने वाला है, करेंगे, ये थोड़ी ना पता था पैसे वैसे वो जिंदगी कहाँ आ गई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो, थोड़ा रोज बना रहा हूँ मैं रील भाइयों, कर लो, मैं कल फिर से बनाऊंगा, इसी टाइम को एक और रील डालूंगा, बैक चाहिए अभी जिंदगी कहाँ। तो वही है, तो बस वही से स्टार्ट हुआ था। बट उससे पहले क्या करते थे आप? मैं उसके पहले ही नहीं, उसके साथ भी कर रहा था, मतलब मैं बेसिकली 2010 को आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत ही कन्वेंशनल बैकग्राउंड मेरा, तो मतलब पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर बिजनेस डीओ से, ये मैं कॉलेज नाम ले लेता इसीलिए मैं बाकी सब अपना बोलने को तैयार हूँ भाई। स्कूलिंग मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, बीच में मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट जॉब ह्यूइट एसोसिएट्स, सेकंड जॉब आफ्टर वो डेलोइट, बीच में मेरा एक वो खराब वो मैं बस नाम लेता। तो लिंक्डइन पे भी वो गायब है भाई, पूरा गायब है मैंने। 2 कोविड आया इनकी लाइफ में, बस गलत एक जगह आ जाता है कि मेरा एक कॉमेडियन भी है जो उसी कॉलेज से है। और क्या तुम नाम बताना चाहोगे? यार प्रॉब्लम पता है कि वो कॉमेडियन बार बार उस कॉलेज का नाम ऐसे लेते हैं, वो उसके रिज्यूमे का हाई पॉइंट है मेरा जो मैं छुपा रहा हूँ कि ये अंदर स्लाइड इन हो जाओ, तो वो तो बहुत ज्यादा खुशी खुशी से बताता है। बट गौरव कपूर बेसिकली भी उसी कॉलेज से ही था, वो दूसरे कोर्स में था। अच्छा, मैं चेक करूंगा। बट हाँ, तो फिर उसके बाद मैं बहुत ही कन्वेंशनल कॉर्पोरेट, फिर 2012-13 तक तो मैं डेलॉयट में ही था। अच्छा। उसके बाद ही मैं ये साथ में चलता रहा, साथ में ही तो चल रहा था। फिर उसके बाद फुल टाइम में घुसे, फिर 1-1.5 साल इधर, फिर उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट, देन जस्ट सेम ओल्ड। काफी स्मूथली आपने खत्म ही कर दिया इसके, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे। ये फास्ट ब्रो, कहाँ जाना है अभी, टाइम है हमारे पास, जल्दी भाई। मेरे को पता चला कैमरा है यार, तूने घंटों के हिसाब से ये तो अंडर वन रैप ब्रो। बट उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मुझे याद है कि यू वर क्वाइट कंफर्टेबल ऑन स्टेज, यू वर गुड इन होस्टिंग, जो कि काफी लोगों को टाइम लगा, राइट? मतलब जैसे मैंने तो होस्टिंग ऑलमोस्ट 10 साल बाद की है। बट हाउ डिड यू गेट दिस
कंफर्टेबल? यार वो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा सी कुछ कॉमिक्स होते हैं जो बेंट ऑफ वो होता है होस्टिंग करना भी, एंड सम कॉमेडियंस आर नॉट मेंट टू बी होस्ट आल्सो। मतलब जैसे योर्स इज अ स्टोरी टेलिंग एंड लॉन्ग फॉर्म एंड ऑल दैट, तो आइडली होस्टिंग विल नॉट सूट यू ओनली। किसी का प्रेजेंस वो है कि वो होस्टिंग कर सकता है तो करो, तो उसमें कुछ ऐसा तो ना कि कोई करेगा कोई ना, कि जिसको जब करे। मेरा हमेशा से I don't know, maybe just being fucking Bengali और तो इसीलिए कंफर्ट थोड़ा सा ऑन स्टेज वो था, या पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा बहुत स्कूल में उतना भी नहीं किया है। स्कूल में 7वीं के पहले ही किया जो भी डिबेट 7वीं तक मैं डिबेट में तो था। फिर 8वीं में तो आ जाता ना कि अब तो बिगड़ना है भाई। मदर्स इंटरनेशनल स्कूल बोल रहे थे, अभी 7वीं 8वीं पे आ गए। अरे नहीं, बट सही में 7th मतलब तो उस टाइम तक फिर भी दिमाग होता कि कुछ करो। 8th में तो अचानक से वो होता है ना किकिंग की, अब तो बस बिगड़ना है, अब तो घटिया चीज, अब तो गलती से कुछ ढंग की चीज नहीं करनी है। आई वाज कंफर्टेबल डिसेंटली ऑन स्टेज, बट अगेन देन फाइंडिंग योर वॉइस में तो बहुत टाइम ही लगता है। मैं अपने खुद के ही पहले के क्लिप्स देखता हूँ, मेरे को खुद ही बहुत अजीब लगता है कि हाउ एम आई साउंडिंग, कितना अलग सा साउंड कर रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही आई थिंक वो। बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन जो आज के भी वीडियोस है ना, इफ यू वॉच दोज वीडियोस आफ्टर 5 years, वो आफ्टर 5 years, but that's a good thing, because that means that there's been a growth in, there's been some growth. अगर तुम्हें वो भी लग रहा है कि बेस्ट ही है भाई तो फिर इसका मतलब तुम तो भाई स्टैग्नेट हो ना, मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं तो लगना ही चाहिए कि थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, कुछ तो एक अलग करना है, कुछ तो एक अलग करना है, वो एडिशनल तो आनी ही चाहिए। वो तो 2011 से 13 की लाइफ कैसी थी? 2011 से 13 दिस इज लाइक मास्टर्स भी थोड़ा मास्टर्स और थोड़ा डेलॉयट। हाँ मतलब तब तो एक्चुअली तो वही कंटिन्यू करना चाहिए था। एक्चुअली वो तो फुल टाइम स्टैंड अप जब करने लगे तभी रियलाइज हुआ कि फुल टाइम करने की जरूरत थी नहीं। इतना कोई गड्ढे खोद भी नहीं रहे हम। शाम का ही तो करना। स्टैंड अप का ब्यूटीफुल चीज ये कि जो भी करना है शाम रात को ही करना है, तो तुम अपने नौकरी भोकरी के साथ कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट तुम्हारे कुछ ये कोलीग्स और मैनेजर्स होंगे जो थोड़ा सा पिन पॉइंट करते रहेंगे और उस पे वो होते रहेंगे, बट अदर देन दैट तुम काफी कर सकते हो। तो एक्चुअली तो बाद में यही रियलाइज किया फुल टाइम स्टैंड अप करने के बाद यही हुआ है कि अब चलो मैं सुबह को बहुत फ्री टाइम कर सकता हूँ, बहुत फ्रीली बहुत चीजें कर सकता हूँ। और शुरू में तो थोड़ा सा प्रेशर भी रखते थे कि नहीं एवरीडे बैठना है, लिखना है, हर दिन लिखना है, हर दिन कुछ करना है, बट मैं बहुत ही जल्दी उस मोड में आ गया था कि नहीं भाई अब ऐसी कोई बात नहीं है, जब जाके लिखना है, जब जाके करना है तभी करेंगे, बाकी स्क्वॉश वॉश खेलते थोड़ा आराम से, थोड़ा सैर लेते, धूप वूप सेकते। तो मैं काफी वो हो गया था। हम लोगों ने गाइस आपको मैं बताऊं एक शो किया था। एक नहीं वैसे तो बहुत सारे जब तो स्टार्ट करते मैं सोच रहा हूं अब कौन सा वाला बोलने वाला है। एक हमने ना एक सिगरेट ब्रांड था, सिगरेट ब्रांड के हमने ना बहुत सारे शो उठा लिए थे। स्कैम था भाई, हमने स्कैम मचाया था, इज द बेटर वे टू कॉल इट। उसमें एक बड़े कॉमेडियन ने बहुत सारे शो उठा लिए और उसने वो शो हम सबको बांट दिए। उस शोज में आपको सिर्फ जाना था और फोटो खिंचवानी थी। ठीक है, बेसिकली सिगरेट ब्रांड ने एक इवेंट कंपनी को बहुत सारे शोज का वो दिया था और इवेंट कंपनी ने कॉमेडियंस को सिलेक्ट किया था और हमने बहुत ही जल्दी फिगर आउट कर लिया कि इवेंट वालों को भी कंपनी को बस फोटोज ही तो दिखानी हमने हमें परफॉर्म करते हुए। तो हमने सारे कॉमेडियन से फिक्स अप कर लिया कि हम मेन्यू पे जाएंगे, माइक पकड़ के करके पोज कर देंगे, इवेंट वाले कंपनी को भेज देंगे और बढ़िया लग गया कि हो गया शो। मजेदार बात है हम कोलकाता जाते थे फोटो खिंचवाने के लिए। बट एक शो मुझे याद है, हम दिल्ली में थे, सीपी में कोई वेन्यू था, ठीक है, क्यूबा। वहां पे ऐसे सर्कल था, बीच में बार था और एक कोने में कोई लोग बैठे हुए थे, 6-7 लोग थे। अरे भाई वो देखो पहली बात तो वो जो जगह वेन्यू होते हैं उन्हें उधर जो लोग आए उन्हें भी नहीं पता यहाँ पे शो होने वाला है, तो उनके लिए भी वो ढप्पा ही होने वाला है। तो कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होता था। उधर अपूर भाई का ज़मीर जागा कि थोड़ा तो कर लेते हैं। अबे क्यों करना है थोड़ा, ना उन्हें सुनना है ना हमें कुछ मिलेगा यहाँ करके। इवेंट वाला भी बोल रहा है फोटो करके करा सकता है, थोड़ा कर लेते हैं। तो मैंने अभिजीत को बोला कि अभिजीत भाई आपको होस्टिंग आती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको तो होस्टिंग आती है, आप होस्टिंग कर लो और मैं फिर थोड़ा सा एक्ट कर लूंगा। ये भी बात याद रखो, जब भी कोई कॉमेडियन दूसरे कॉमेडियन की तारीफ कर रहा है ना तो उसका कोई चूसे काटे तो ये होस्टिंग आती करके इतना कटाया ना, मेरा होस्टिंग आती है, मुझे खुद नहीं पता मुझे कितनी होस्टिंग आती नहीं आती है। अभिजीत वेंट ऑन स्टेज, अभिजीत ने बोला कि भाई मैं 15 मिनट करूंगा, 15 मिनट आप कर लेना, हो जाएगा 30 मिनट जो भी थोड़ी बहुत कमिटमेंट है फुलफिल हो जाएगी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैं अभिजीत गया स्टेज पे, अभिजीत ने बोला हे गाइस आर यू गाइस अप फॉर द स्टैंड अप, वी हैव अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। और
2 मिनट हुए थे 2 मिनट भी नहीं होते। 1 मिनट हुआ, अभिजीत बोल रहा है ओके गाइस आर यू गाइस रेडी फॉर द मेन एक्ट, और मैं क्या 15 मिनट की बात हुई थी, एक और मिनट, 1 मिनट बेस्ट तब ना मेरा एंडिंग बीट होता था कॉन्डम का, एक कॉन्डम का। तो मैं क्या हाय गाइस आर यू गाइस रेडी फॉर अ कॉमेडी शो, यस, कोई नो फक्स गिवन, सब खाना खा रहे हैं, कटलरी की आवाज आ रही है, एक कॉमेडी शो ने करना है ना गाइस, करना है कॉमेडी शो, आई गोना लिसन टू कॉमेडी। और साइड में अपूर्व सोच रहा है कि टाइम है, सिगरेट पी के आ जाता हूँ या कुछ कर लेके आ जाता हूँ। ऑलराइट लेट्स वेट फॉर द मेन एक्टर अपूर्व गुप्ता। और अपूर्व साइड से अरे कंडोम तो कर दे, अबे कंडोम तो कर दे, अबे कंडोम तो कर दे। मैं बिटे याद दिला रहा हूँ उसको कि शायद ये बिट भूल गया है। आदमी अच्छा है, शायद मेमोरी लैप्स हो गया, बिट भूल गया होगा वो। एक मुझे याद नहीं है, शायद मैं विपुल के साथ बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे, और पहले हमारा था हमें कहीं जाना है, फिर एयरपोर्ट पे बैठे फ्लाइट की टिकट आ रही है, और मुझे याद नहीं है, शायद उस टाइम पे तू और नीति या कोई तो हमें एयरपोर्ट पे मिले थे, वो कहीं जा रहे थे, और फिर हमारा फाइनली कैंसिल हुआ कि मैं और विपुल वापस दिल्ली में ही शो करेंगे। वर यू देयर? नहीं, अच्छा फिर कोई और होगा, नीति के साथ शायद अमित होंगे या तो। हाँ अमित होंगे, मैं मेरा तो ये नहीं है। विपुल तो खैर, गोयल तो एयरपोर्ट में खुद वैसे ही मजेदार मतलब जैसे बाकी सब थोड़ा सा तो ढंग का कपड़ा वपड़ा पहन के, विपुल तो ऐसे लगता है ड्राइंग रूम से सीधा गंदी सी ट्रैक सूट, दाल वाल लगी हुई है उसके में। विपुल के साथ तो कभी फ्लाई किया है? एक दो भाई मैं फ्लाई किया भाई, वो क्रेजी हो जाता है भाई, उसमें फिल्टर ही नहीं है। फिल्टर नहीं, उनको ये नहीं पता कि हम ना एक ओपन प्लेन में बैठे हुए हैं जहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, कुछ नहीं, उन्हें लग रहा है अपने घर पे बैठे हुए। हाँ मतलब मैं मतलब ऑनेस्टली अगर मैं लिफ्ट में भी हूँ, अगर कोई आसपास हो, थोड़ा चुप हो जाता हूँ कि भाई कोई सुन रहा है। विपुल तो भाई बात ही कर रहा है, सब कुछ ही हर टाइप की पॉलिटिकल की बातें कर रहा है, या वो। और बेस्ट चीज है विपुल ने, वो इंडिगो में ही थे, इंडिगो वाले से बोला सब्ज बिरयानी दे दो। एक तो गोल मांगता भी एकदम हाँ दे दो ना, ऐसे करके ही मांगता है खाना। और उसके बाद उसने टेस्ट किया, वो कहता है कि आपके पास नमक है? रोस्टर्स का दिमाग ही पड़ गया कि जो आज तक इतने सालों से किसी ने नमक तो नहीं मांगा फ्लाइट पे। लेकिन नो सो वी हैव शुगर इफ यू वांट। अरे चीनी का क्या करूंगा, नमक चाहिए मुझे इसमें। गोयल की बात, गोयल की बात निराली। वाओ। तो ब्रो 2 इंसिडेंट हुए थे आपकी लाइफ में जो मुझे इंसिडेंट ही चल रहे हैं। काफी इंसिडेंट्स हो रहे हैं भाई, शुरुआत गए थे बच्चे का इंसिडेंट से, बच्चे का बैग भूल गया, अलग अलग इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए। बट आपने जॉब कब छोड़ी थी? मैंने जॉब छोड़ी थी 2014, आई वांट टू से 2014 और 15, पता नहीं 14, हाँ। और उस टाइम पे जब जॉब छोड़ी थी उससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके थे आप? हाँ, दो तीन वीडियोस तो अपलोड किया था। वो मिड मैरिजेस का एक किया था कि एवरीबॉडी कीप्स आस्किंग का, वो की शादी का, वो की शादी, और वो वीडियो थोड़ा सा अच्छा भी किया था। अच्छा। उस टाइम के हिसाब से। अभी तो साला कुछ कोई बसी छींकता भी है तो 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से वो काफी कवरेज हुई थी, काफी वो हुआ था। ऑल दीज कंटेंट एग्रीगेटर्स को वो सब उन्हें काफी शेयर किया था, तो काफी सडनली अचानक से काम भी आने लग गया था सब कुछ ही। तो तब वो सही किया था। और हाँ, तब 2-3 वीडियोस उसके बाद डालता रहा। और मेरा हमेशा से ही थोड़ा सा, आई थिंक इट्स विद यू आल्सो, कि हाँ 2-3 महीने में कुछ तो वीडियो तो डालते ही रहो। बी देयर आल्सो इट पुट सम प्रेशर ऑन यू टू कीप राइटिंग, अदरवाइज बैठे रहेंगे अपना चलतो रहिए धंधा। तो फिर एटलीस्ट थोड़ा सा प्रेशर भी हो ना कि डालते रहो करते रहो। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था आपके वीडियोस पे फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। क्या बात है। आपके एक वीडियो का टाइटल है मोदी जी अर्नब एंड अदर्स। इसके हैं 6.9 मिलियन व्यूज। अच्छा भाई। एक है मोदी जी बिग बॉस, अरे स्टैट्स के साथ ही कोट कर रहे हो। इसके है 6 मिलियन। एक है मोदी जी एंड द भाई, इसके है 4.5 मिलियन। एक है मोदी जी एंड इमरान खान, इसके है 2.1 मिलियन। क्या ऑब्सेशन है ये? बट भाई बात देख, टोटल वीडियोस कितने में डाले मैंने? टोटल नहीं, ये तुम कर रहे हो, तुम साला राजदीप सरदेसाई कर रहे हो यहाँ पे, निट पिकिंग ऑफ फैक्ट्स। देखो यार, सी माय थिंग इज ऑलवेज ये, लेकिन हाई परफॉर्मेंस और भी वीडियोस भी ठीक करे यार, बट सबसे ज्यादा इस पे है। बट सी माय थिंग इज ऑलवेज बीन, आई
I'm not going to be a completely political comic. I like, for instance, anybody जो politics is a major part in our life. हम लोग ठीक है। politics के बारे में काफी बात करते हैं, सभी बात करते हैं, जो Right. corporate भी जाता है वो भी बात करता है, Right, तो right. politics के बारे में बात करता है. Right. But I don't want my life to be completely restricted around politics. तो मैं क्योंकि मेरा मोदी बिट अच्छा किया, मैं ये नहीं करना चाहूंगा कि मैं सिर्फ मोदी पे ही बिट्स डाल रहा हूँ. Okay. मैं अपना रिलेशनशिप्स की भी बात करूंगा, मैं अपनी शादी की भी बात करूंगा, मैं को जो भी whatever I think is a part of my stand up मैं सभी डालता रहूंगा. ठीक है। तो I think out of 25 odd videos these are ज़्यादा 4-5 हो गए videos, तो I think हाँ, ज़्यादा। 25 odd videos, there are 4-5 videos. तो क्योंकि politics is the part of life, I have opinions. In fact, recently I would say मैंने अभी politics से बात करनी थोड़ी कम कर दी है. हाँ. क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा भी लगता है भाई जो बोलना है काफी कुछ बोल ही दिया है, और हाँ। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन थे वो थे, वो अभी भी कंटेम्प्रेरी बहुत सारे लोग कर ही रहे. अभी भी बोल रहे, कर हाँ, रहे. हाँ. तो जब मेरे पास कुछ फ्रेश होगा बोलने को, जब मेरे को कोई फ्रेश टेक होगा तभी मैं करूंगा. पर आपको नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस को इस टाइप का कंटेंट बहुत पसंद है? करना चाहिए? जो करना चाहिए, हाँ। आइडली करना चाहिए। चाहिए एक्चुअली. तो वो बोलते ही है कि इन इंडिया, मतलब जो मेरा पर्सनल टेक है, इन इंडिया वॉट एवर किल्स यू एज एन आर्टिस्ट हाँ। मेक्स यू सक्सेसफुल. ओके, ठीक है. वॉट एवर, अगर आप एक चीज कर रहे हो, आप वही करते रहो, वही करते रहो, वही हाँ, करते हाँ, रहो. हाँ, हाँ. इससे एज आर्टिस्ट आपकी डेथ हो जाएगी, हाँ, आपका. लेकिन बट आप सक्सेस ये- बहुत, क्योंकि एल्गो ये चाहती है. एल्गो ये चाहती है कि एल्गो ये आप चाहती वही है। करते रहो बस पूरा ये टाइम. बहुत important बात बोली है. वॉट एवर किल्स यू एज एन आर्टिस्ट विल मेक यू सक्सेसफुल. आप तो ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट इट इज द ट्रूथ. तो आई मीन आई कुड हैव गॉन दैट वे कि मैं सिर्फ यही करता रहूं, ये करता रहूं, बट मुझे वो नहीं करना है, कमन है मुझे. You are just one step away from the auditorium shows. मैं स्टेडियम बनने का मतलब, स्टेडियम तैयार है, लोग बाहर खड़े हैं, रास्ता भी पता है, मैं बोल रहा हूँ नहीं. मोस्ट फकिंग बंगाली हार्ड हेडेड थिंग टू डू. मैं बोल रहा हूँ नहीं, मैं अपने बेबी को सस्ता फॉर्मूला ही दूंगा. मैं महंगा नहीं आने वो दूंगा. जमीन पे बैठ के वो खाना जमीन पे बैठ के खाएगी. क्योंकि बाद में बेबी भी बोलेगी हमें कर देता साले. वो जब ये पॉडकास्ट देखेगी बड़े हो गए कि पापा बड़े हो गए, ईगो पापा की ने- ऐसी तैसी करा है, आट गई ऐसी तैसी कराने, पैसे होते हैं आज. बट या तो इसीलिए मेरे को वो, आई नो ऑडियंस वांट्स इट एंड लॉट ऑफ पीपल से दैट आल्सो, बट आई विल डू इट ऑन माय टर्म्स एंड आई विल डू इट इन right. व्हेन व्हाट आई फील लाइक. क्योंकि Right. मेरे लिए अभी भी स्टैंड अप, आई डोंट वांट इट टू बी जस्ट दैट ओनली, जस्ट Right. पॉलिटिक्स. बिकॉज़ उससे एक बहुत आई डोंट नो, मतलब मेरे को सब कुछ ही करना है, मेरे को नहीं, ठीक है, हाँ, नहीं, अपने हिसाब से ही वही करना वो है. तो यार वैसे है ना कि हम लोगों ने जब शुरू किया था किसी को नहीं पता था, और आई थिंक अभी भी इफ यू आर हैप्पी एज एन आर्टिस्ट हाँ. देन ओनली एवरीथिंग डिफाइंस, कि मतलब तब एवरीथिंग फॉल इन प्लेस. हाँ. आपके पास अगर अंधा पैसा है और शाम को आपकी वही फटी पड़ी है कि क्या मैं एज आर्टिस्ट कुछ अच्छा कर रहा हूँ. यार whatever helps you sleep at night. बस, तुम हाँ. अगर खुश हो तो बहुत बढ़िया है यार. तुम हाँ. अगर तुम साला कुछ ना करके भी खुश हो, तुम कहीं करके भी खुश हो, तुम ये करके खुश हो, एक्स करके, whatever works सही for बात you, है, it's सही good बात यार, है, because हाँ. it's everything end of the day life is a hard game. So अब तो मेरा साला बिल्कुल ही जजमेंट ही हट गया सब कुछ से. कर मैंने, तुम पियक्कड़ भी हो. कुछ तो स्थितियां रही होगी, तुम्हें पीने का मन किया है तो पियो भाई. तो शराब तो शराब तुम- बहुत हाँ. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो भाई बहुत, हाँ, और क्या. अभी तो बात कर ही रहे थे, मैं तो बोल ही दिया था पहले कि भाई पॉडकास्ट का नाम काफी वाइल्ड है, हम चाय कैसे पी रहे हैं. कुछ तो बियर वोर होनी चाहिए पहले कि मैं बियर ले आया, फिर बोलते हैं अपूल भाई चाय पिए. मैंने कहा यार, यार कोई ठंड भी तो है ना फिर ऐसा. कोई ये बंदा जब मुंबई से उड़ा तो वहां गर्मी थी, तो इसने बोला बियर चाहिए. यहाँ यार ठंड लगी, कहता चाय चाहिए. मैंने कहा तेरे तो इस पॉडकास्ट का तो स्टार्ट ही ऑस्टिन के एकदम 2 बियर कैन से, काफी वाइल्ड मैच. लो शुरू करो भाई. अब करो काफी वाइल्ड Boston, fuck. दिस इज ऑल मिलेनियल लाइफ. नो, इतना वायर्ड है अंदर. आज तक कोई शीशा टूटने की बात आती है, कोई शीशे की आवाज आती है, मन से टणा 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 चल रहा है दिमाग में. तो भाई रेसलिंग तो बहुत मैटर किया जिंदगी में भाई. कौन था फेवरेट? यार तुम्हें बहुत फनी लगेगा सुन के ये. बताओ बताओ बताओ. ज्यादातर लोगों के फेवरेट तो यही लोग होते हैं, स्टोन Stone कोल्ड, Cold, रॉक, अंडरटेकर, ट्रिपल एच. ट्रिपल एच. चलो ठीक थोड़ा है, वो हाँ. हो गया कि हाँ, नेगेटिव वाला कोई negative था. पर्सन. मेरा फेवरेट था यार मैनकाइंड. मैनकाइंड याद है तुम्हें? वो जुनाब वाला जो मोजा डाल के हाँ. मारता था लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो. क्योंकि मुझे बहुत फनी लगता था यार वो बंदा. वो ऐसे वो तो ऐसे जुनाब हाथ में रख के सबका फिनिशिंग मूव में स्टनर डालो. ऑस्टिन का स्टनर करो, रॉक का रॉक बॉटम, पीपल्स एल्बो, अंडरटेकर का चोक स्लैम, मैनकाइंड का हाथ में यूज जुराब, फ्रेश भी नहीं भाई, यूज जुराब जिसके एंड में काला काला लगा हुआ है, वो जुराब देके किसके मुंह में डाल दो वो जुराब से, और बंदा फिर बेहोश हो जाए. जो ये क्या जुराब दे दिया तूने मुझे. मजेदार बात है, बाकी सब तो नकली हो रहा है, ये तो पक्का असली हो रहा होगा ना.
तो मेरा तो मैनकाइंड फेवरेट है, क्योंकि मैनकाइंड मुझे बंदा बहुत बढ़िया लगता है। बट when did you decided? अच्छा, ये सब हम दिल्ली में चल रहा है, 16 की बात चल रही है अभी, 15-16 पे हैं, वीडियो डाल दिए मोदी जी से, हमने व्यूज बटोर लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या चल रहा था उसके बाद? दिल्ली में ही सीन चल रहा है, दिल्ली में ही शोज चल रहे हैं, शादी क्या चल रहा है? शादी दिल्ली में शादी हुई, सब कुछ दिल्ली में ही रह रहा था, शोज कर रहा था। हाँ, ऑल्सो अभी ये 15-16 अभी स्टैंड अप अभी बहुत ही अलग जगह पे है एज कम्पेयर टू तब की बात बहुत अलग थी। तब शायद आई डोंट थिंक दिल्ली में एक भी क्लब भी था, तब कॉमेडी क्लब नहीं था, एक भी कॉमेडी क्लब नहीं था। एनसीआर मतलब व्हेन वी से दिल्ली, गुड़गांव इंक्लूडेड, तो लास्ट और ऑफ स्टोर तो छोड़ो, तब तो जो कैनवस कुछ भी नहीं था। कैनवस तब शोज करता था मैनहट्टन में और उधर, ये मुंबई में था। तो natural thing for a lot of comedians was that not just from Delhi, from Kolkata, Bangalore, everywhere, was that you shift to Mumbai right. Because Mumbai had canvas, Mumbai had everything, Mumbai had lot of rooms, lot of spots, lot of everything. Blue Frog, तो Blue Frog तो था ही, और बहुत सारे स्पॉट्स भी था, तो it was where, and also if you had any particular थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इन राइटिंग, अगर स्क्रिप्टिंग वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो इट जस्ट मेड अ नेचुरल सेंस लाइक राइटिंग फ्रॉम माय साइड। अगर एनीबॉडी वांट्स टू बी द फेस, आजकल जो कि एक्टिंग में भी घुस रहे बहुत सारे कॉमेडियंस थे, तो देन मुंबई में जस्ट मेड नेचुरल सेंस। तो मेरा उस सब को सोच के कि कॉमेडी वहां पर, तो मैं आई thought of let's try it, let's give this a shot, let's do it. So that's when I shifted to Mumbai. And you were married at that time? I was married, yeah. Marriage का यहाँ पे 1 साल, शादी करके 1 साल थे, उसके बाद हमने शिफ्ट किया। तो उसके बाद शिफ्ट किया तो पूरा वो झटका लगा कि भाई इसे अच्छा घर कहते हैं। ओहो, बैल्कनी दिल्ली में रहते रहते आप रियलाइज ही नहीं करते कि बैल्कनी कितनी अच्छी चीज है। सॉरी टू कट यू, मैं ना एक बार अभिजीत के रात को रुकने गया था, ठीक है, हमने कुछ ऐसे सोचे थे कि एक शो लिखेंगे, ऐसे बकचोदी करते थे, और मैंने इसकी छत देखी। वो डुप्लेक्स था, डुप्लेक्स सरिता विहार के, भाई डुप्लेक्स कुछ जो भी बताओ कुछ तो था, वो उसकी छत थी लेकिन ना, और मैं कहा फक यार, तो बहुत बड़ी छत है। मैंने उसकी जो एनालॉजी दी थी वो नहीं बता पाऊंगा भाई, यार तो दौड़ा के ये काफी उच्च शब्द कहे गए थे, बट भाई वो गजब थी, मतलब भाई देखो दिल्ली में सीधा है, डीडी के घर जो होते हैं उनमें सीधा लॉजिक है। डीडी के सारे घरों में 3 माले होते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड फ्लोर वाला है वो जमीन हड़प लेता है, ग्राउंड फ्लोर वाले नहीं डायरेक्ट नहीं हड़पता, पहले वो घर के बाहर ना पौधे रखते हैं, गमले रखते हैं कि भाई हम प्लांटिंग के हम शौकीन है, हमें प्लांट्स अच्छा है, ऑक्सीजन आएगा, अच्छा आप सबका भला होगा, मतलब बात बढ़िया कह रहे हो आप, वहाँ पर ही वो कर दो। फिर उसके बाद वो प्लांट्स जो रख के ना वहाँ पे बीच में वो घास बना देते हैं, प्लांट्स का एक ऐसा सर्कमफ्रेंस बना के उसके बीच में घास उगाने लग गए। फिर यार हमारा किसी ने प्लांट चुरा लिया, यार पौधा चुरा लेते हैं लोग यार, फिर ना फेंस बना लेते हैं उसके आसपास। फिर एक दिन अचानक से वो फेंस की जगह वो कंक्रीट का दीवार बन जाते हैं, और फिर नए पौधे रख दिए जाते हैं उसके आगे। तो ऐसे ग्राउंड फ्लोर ऐसा बढ़ता है। जो टॉप फ्लोर में उनका सीधा है कि छत पे वो लोग सीधा एक वो माला बना दे रहे हैं, और इस सब में डीडी के भी ऑफिशियल्स को भी थोड़ा बहुत जाता रहता है, पैसे जाता रहता है। और जो बीच में है, जो सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाले, वो लोग यही कॉम्पिटिशन वेट करते रहते हैं, जो गेम थ्योरी चलती रहती है कि फर्स्ट फ्लोर वाला वेट करते कि सेकंड फ्लोर वाले ने पहले बना लिया तो हमारा सीलिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। सेकंड फ्लोर वाला वेट करता रहता है कि फर्स्ट फ्लोर वाले ने पहले बना लिया तो हमारा फ्लोर का खर्चा बच जाएगा। फिर उनमें गेम चलता है। बट डीडी के घर सारे मिनी चाइनाज है, सब बड़े जा रहे बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ ही चल रहा है। उसमें एक बिट होती थी अभिजीत की जिसमें बोलता था कि हरियाणा इज लाइक अ चाइना, हरियाणा इज लाइक अ चाइना, की वहाँ पे जमीन हड़प पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ था। एनसीआर को बोला होगा कि एनसीआर पता नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है, इतने सारे पुराने ये वो हैबिटेट वाली है, इंडिया हैबिटेट सेंटर वाली बात है। तो हाँ, तो अच्छा, तो हाँ ऑब्वियसली अगर सरिता भी आए थे शिफ्टेड टू मुंबई, बहुत ही धक्का लगता है कि भाई। और अचानक से मेरे को याद है जो पहली बार हम जब निधि में देखने गए थे, और फिर देखने के बाद बैठे जब विजिटिंग के लिए घर देखने गए थे, हम तो बिल्कुल ही रात को ऐसा पूरे घर देखने के बाद हताश निराश से बैठे हुए बैंड स्टैंड पे कि भाई हमारा इतना का बजट था, उतने में तो ये चौल में दिखा रहा है, और उससे बढ़ा के अब कहाँ जाए, अब समझ ही नहीं आ रहा कि कुछ। और जैसे जेन्युइनली द काइंड ऑफ हाउसेस यू आर सीइंग, इट्स क्रेजी। एंड वो क्रेजी मतलब गंदे से गंदा हो तो उसका भी साला रेंट क्या बता रहा है। तो झटका ही जो लगता है वहाँ पे जाके कि भाई क्या है। और तो वो थोड़ा ठीक है कर करके हुआ। फिर 700 स्क्वायर फीट 2 BHK 700 स्क्वायर फीट में तो भाई तुम्हारी जमा कुंजी सब जाएगी। 700 स्क्वायर फीट तो वहाँ लग्जरी है भाई, लग्जरी
लोग लगा देते हैं और खुश रहते हैं उसमें, बहुत ही बढ़िया। क्या सडन शिफ्ट क्या आया, मतलब मेजर चेंज फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे? बहुत शिफ्ट है, बहुत चेंज है भाई। अच्छा। दिल्ली का वाइब भी अलग है, बॉम्बे का वाइब, मुंबई का वाइब भी अलग है। इन टर्म्स ऑफ कहाँ रहते थे आप पहले जब शिफ्ट किया था तब तो कलीना, अच्छा। कलीना से फिर गया अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट वाले में तो मैं आया हूँ अंधेरी शायद। हाँ शायद उस पे आए हो। और उसके बाद अब मैं शिफ्ट कर गया गोरेगांव, अच्छा। तो गोरेगांव में अभी रहता हूँ। तो हाँ, तो बट दिल्ली और मुंबई का वाइब ही बहुत, मतलब ये अगर छोटे छोटे सेंस में देखा जाए तो मतलब पॉजिटिव्स भी सब, दोनों शहर के अपने पॉजिटिव्स है दोनों के। खाना तो कंपैरिजन ही नहीं है। लेट्स नॉट गेट इनटू, खाना तो कंपैरिजन ही नहीं है। खाना तो मुझे लगता है कि बॉम्बे इज लाइक रोमन आर्मी, मतलब फूड नीड्स टू बी बैड फॉर यू टू बी, कि भाई किराए का पैसा निकालना है, किराए का पैसा निकालना है, वो चाहिए। और एक मैं बिटी करता हूँ ये तो कि इन बॉम्बे पीपल आर मच नाइसर टू यू, ठीक है, वेरी मच नाइसर, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ। क्योंकि वो पूरा टाइम नाइस रहते हैं और वो महीना नाइस रहता है, फिर अचानक से कुछ ऐसी घटिया हरकत कर देते कि मूड ही खराब होता है कि तो आदमी घटिया है। दिल्ली में उल्टा है, दिल्ली में आदमी स्टार्ट ही -5 से कर रहा है। दिल्ली में तुम एक नए इंसान को मिल रहे हो, तुम्हारे सामने ओ छोटू भोसड़ी इधर आ करके बात कर रहे हो, ये क्या आदमी है। और फिर पता चल रहा है कि ये बहुत ही सज्जन पुरुष है, ये तो कुत्तों को खाना देते ही अनाथ आश्रम में जाके डोनेट कर रहा है। तो गेम ही पूरा अलग है बॉम्बे और दिल्ली का सब कुछ में ही। काफी डिफरेंसेस तो है ही भाई। आप फूडी हो? बहुत ज्यादा भाई। तो फिर तो कैसे सरवाइव कर रहे हो वहाँ पे? कर लेते, अपनी एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई है अभी तो, इसीलिए जब भी यहाँ पर आता हूँ कुछ भी खाता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। और बहुत, बट खाने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा हूँ, और स्पेशली नॉनवेज खाना, फिर मीठा, ये सब तो बहुत बड़ी वीकनेस है। क्योंकि इसीलिए सॉरी, हाँ यू आर सेइंग समथिंग। नहीं, मैं तो बस ये बताया था दोस्तों, अभी बेंगलोर गए थे तो जैसे मेरा शो 4 बजे था, अभिजीत का शायद 6:30 था। भाई आते ही कह रहा है, ऑन द वे कॉल कर रहा है सुरेंद्र को वहाँ पे थिएटर को कि भाई वो बिरयानी मंगवा दी। मैंने कहा कौन मंगवा रहा है? कह रहा अभिजीत भैया ने बोला है फटाफट बिरयानी। आया, बैठा भी नहीं, इसे ऐसे बैग रखा, बिरयानी खींच दी पूरी। और मेरा शो था, मैं कहा अभिजीत होस्ट करेगा? कह रहा भाई अब 1 घंटा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। भाई देखो, अगर आप बैंगलोर जा रहे हो तो नागार्जुना की बिरयानी, मटन बिरयानी खाने का मतलब बनता ही है। अच्छा। इट्स अ वेरी, वो तो खानी ही है यार, मतलब वो नहीं खा रहे तो पॉइंट ही नहीं है। और एक बार मेरा पहले एक बार कट चुका है वहां पर भी, जो अच्छा। जो चाय के साथ हो रहा था ना। हाँ। तो मैंने भी बोला था कि पहले ही बोला था, मैं अराइवल पे ही मैंने बोल दिया था भाई 40 मिनट बता रहा है तो तुम मंगा के रख लो, नहीं तो मैं मंगा के रख देता हूँ, हाँ। मैं स्विगी कर देता हूँ। कहते नहीं भाई हम मंगा लेंगे। फिर उसके बाद मैं पहुंचा वहां पे और तब 4:30 बज रहे थे, और मैंने कहा बिरयानी का अभी मंगा देते हैं। मतलब कहते हमें लगा आप गरम खाओगे, मैंने बोला मुझे गरम चाहिए। और 4 बजे को मेरे को पता है, मेरे को तो रखा हुआ है ना नागार्जुना का 3:30 को उनका लास्ट ऑर्डर होता है। कहते नहीं भाई हम करवा देते हैं। फिर देखने के बाद भाई 3:30 को उनका लास्ट ऑर्डर था। मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ भाई। तो उसके बाद से, और उस दिन ये हुआ ही भी ये कि मैं बोलो क्या बिरयानी, और आधे भी सोच रहे, सुरेंद्र भी सोच रहे हैं बिरयानी के लिए इतना बोल रहे थे, नहीं मिला। उसके बाद निधि का तभी फोन आता है, कैसी थी निधि का, मैं स्पीकर पे, और निधि का कहा हाँ बिरयानी खा ली तुमने? वो लोग ऐसे सोच रहे कि भाई बिरयानी नहीं मंगाई। फिर आधे पूछता है सर बच्ची का भी फोन आएगा पूछने के लिए कि बिरयानी खाई कि नहीं खाई। मुझे पता नहीं था इतना फैमिली इंपॉर्टेंस का मैटर है आपकी बिरयानी। वो बोल रहे, बाकी सब कॉमेडियंस अभी फिट हो रहे हैं, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप शो से पहले बिरयानी खाने की बातें कर रहे हो यार। खाने का तो थोड़ा हाँ, मतलब ओके, सिंस यू नो अ लॉट अबाउट फूड, हाँ सबसे बढ़िया खाना कहाँ का है यार? वियर्डली वैसे तो दिल्ली का भी बहुत ही अच्छा है, कलकत्ता भी बहुत ही अच्छा है, बट मुझे बहुत ही अच्छा खाना इंटरेस्टिंगली लगता है बैंगलोर का। क्योंकि बैंगलोर इज सच अ पॉपुलेशन इज, क्योंकि बैंगलोर मोर और लेस मतलब वो इंडिया का यूएस टाइप है कि सभी माइग्रेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है। तो बैंगलोर में हर टाइप का खाना आपको बहुत सही मिल जाएगा। अच्छा। कि आपको बैंगलोर में हैदराबाद से बेटर आंध्र प्रदेश से बेटर आंध्र बिरयानी मिल जाती है। तो और हर चीज़ ही बहुत सही है। देखियो कि तुम सुबह उठो, डोसा लो, फिल्टर कॉफ़ी एवरी 100 मीटर्स पे तुम्हें फिल्टर कॉफ़ी मिल रहा है, वैसे ही मूड बढ़िया है। हाँ। और तुम्हें नॉर्थ इंडियन भी सही मिल जाएगा क्योंकि नॉर्थ इंडियंस भी बहुत सही है। साउथ इंडियन तो कंपैरिजन ही नहीं है, बीच का भी सब है। तो बैंगलोर का मुझे ओवरऑल फूड सीन बहुत ही अच्छा लगता है। Okay. वो दिल्ली भी अच्छा है, कलकत्ता भी अच्छा है, हर जगह का खाना तो यार बहुत ही जस्टिफाई मत करो नहीं, मतलब खाने को तो यार तुम जहाँ भी जाओगे, लखनऊ भी चले जाओ भाई, ग्लोटी कबाब वगैरह खा लो, क्या बुरा लगेगा। कहीं निहारी खाओ। अभी मेरा ये भी हो गया क्योंकि बॉम्बे रहते ना, मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है नहीं जितनी तुम लोगों की है। राइट। क्योंकि
क्योंकि मैं मेरे भाई के साथ ही अभी जो बात भी कर रहे थे, मैं भाई के साथ ही जब भी भाई आते नोएडा के, तो अब हर मार्केट में ही एक छोटा सा मिनी वो है फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट बहुत भरा पड़ा है वो, और अफोर्डेबल एज हेल, और उतना रेंज तो पूरे अंधेरी में नहीं है जितना एक मार्केट में है कि ये है सिर्फ प्रतीक विस्टेरिया का मार्केट, इसके अंदर ही इतना सब कुछ है। तो हर मार्केट में इतना खाना और सब ही चल रहा है, सब खा रहे हैं पागलों की तरह। तो मैं तो बहुत ही खुश रहता। तो मेरा भाई मेरे को ले गया था, उसने बोला चिकन काली मिर्च ये खा, काली मिर्च चिकन, हाँ। और मैंने खाया वो, और मेरा दिमाग ही क्या है ये, और मेरा भाई साइड में बोल रहा है नहीं ये वाली तो इतनी अच्छी नहीं बनी है ये अच्छी नहीं बनी है तुम्हें। तो मेरा मुंबई रहते रहते एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा कम हो गया। तो मुझे तो खाना मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं निहारी जाके जावेद भाई की ही निहारी, मेरे को भैया चल जाएगा, तुम लोग के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है तो इसीलिए वो सही है मेरे को। दैट्स द ब्यूटी ऑफ Delhi everything, that I think you can order from any place and food will be at least of this level. राइट। बॉम्बे यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि तुम कहाँ से ऑर्डर कर रहे हो। मुंबई में क्योंकि जो तुम्हें समझना पड़ेगा, पहले ये लोगों के साथ मेरी वाइब सेम है, तो ये जो रिकमेंडेशन देगा इसके हिसाब से मैं खाना उधर से मंगा सकता हूँ। बट दिल्ली में ये सीन नहीं है। दिल्ली में स्टेक्स ही इतना हाई है ना कि खराब खाना मानेगा कोई मार देगा, कोई पिटाई कर तो तुम्हें इधर आ बैठ के तो विक्रमजीत ने एक बहुत ही बात बोली थी कि विक्रम जी पहली बार जब मुंबई गया था और उसने खाना वाना खाया था, उसने वो जो भजिया बोलते हैं ना, पकौड़े को, तो कहता है, वो कहते हैं खाने के बाद कहता है भाई इसकी जुर्रत कैसे हो मुझे ठंडे भजिया देने की जुर्रत बड़ी इतना बढ़िया, और मिलते हैं वहां पे ठंडे मिलते हैं। अबे वो स्टैंडर्ड है, मिलते छोड़ो, गरम एक्सपेक्ट ही करना वो है कि भाई खा ले जो दे रहे हैं भाई, क्या इतना परेशान कर रहा है तो ऐसा वाला है। तो सीन ही थोड़ा एक्सपेक्टेशन ही वो यहाँ पे तो खून हो चुका होता है उसका। पिटाई है भाई, अगर तो पराठों पे यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। आपके टॉप 3 डिशेस क्या हैं? टॉप 3 डिशेस फेवरेट, लाइक जैसे छोले भटूरे, बटर चिकन। यार नहीं ऐसे नहीं बोल पाऊँ क्योंकि रिसेंटली अभी क्या खाया, मेरे को हर चीज़ की क्रेविंग होती है। जैसे कभी कभी मुझे छोले भटूरे की क्रेविंग होगी, बट अभी मैंने अगर छोले भटूरे खाए हैं तो मेरे को उस टाइम कुछ टाइम नहीं हो गया। अब निहारी वारी भी बहुत सही लगती है, बट अगर निहारी 3 बार, अभी मेरे को मैंने खड़ोड़े खाए थे यार, पाया का सूप, भाई मज़ा आ गया था दिमाग से, भाई इतना बढ़िया बनाया था कि वो पिघल रहा था मुँह में, तो वो भी खाने, बट अब वो भी बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसमें कभी कभी रोस्ट चिकन में भी अपना जो बारबेक्यूड चिकन में इतना सही लगता है। अगर मैं उसमें भी क्यूजीन में कॉन्टिनेंटल टाइप में भी अगर मैंने अब बीच बीच में मुझे खाउसवे की मेजर क्रेविंग होती है, खाउसवे जितना बढ़िया लगता है मुझे कॉन्डिमेंट्स डाल के, तो अब घी रोस्ट डोसा वोसा का भी अपना ही वो है। तो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि यार टॉप 3 क्या है, टॉप वो क्या है। खाना यार, खाना ही तो सब कुछ है यार, खाने के लिए ही तो कर रहे हो तुम जो कर रहे हो। लॉबस्टर वॉबस्टर खाने में जो मजा आता है भाई, कभी लॉबस्टर खाने में, बट अब तुमने, अगर मैंने कल ही लॉबस्टर खाया है, मेरे को अगले कुछ दिन तक लॉबस्टर की शक्ल भी नहीं देखनी है, क्योंकि क्रैब्स लॉबस्टर इन सब में मेहनत, रिवॉर्ड टू रिटर्न रेशियो में मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉन्स खाने में तो एक अलग ही अपना जो चिंगड़ी, जो बंगाली स्टाइल बना हुआ चिंगड़ी खाने में तो अलग ही है। अगर तूने कभी बंगालीज में तो वो भी बनता है जो मूड़ो बोलते हैं ना, ऊपर का हेड को मूड़ो बोलते हैं। अच्छा। तो मूड़ो के साथ बिरयानी बनती है, मूड़ी घंटो बोलते हैं उसको। ओके। तो भाई वो भी खा के आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। तो यार मैं टॉप 3 कैसे बोल पाऊँ इस देश में जिस देश का सारे हर स्टेट का इतना अच्छा अच्छा खाने का सीन है कि यार इमोशनल टॉपिक टच कर दिया हाँ, है। मैं मीठे का तक नहीं बोल सकता, देखो बेस्ट तो मीठे का शायद ही बोलूं, बट इंडियन स्वीट्स इज आल्सो लाइक, बाहर स्वीट्स हैव नथिंग ऑन फकिंग इंडियन स्वीट्स भाई। रसमलाई यहाँ पे वो तुम लोग तो अब कर रहे हो ट्रेसलिशे वो सब वगैरह, यहाँ पे क्या क्या हल्दीराम का पूरा एक 2 कॉर्नर, 2 वो होते हैं पूरी जो अलग टाइप का वो है, काजू बर्फी से लेके सब कुछ में तुम्हें जो टेस्ट मिल रहा है। तुम चेना पोड़ा खाओ, तुम बाहर, मतलब मैं बंगाली स्वीट्स में तो घुसू तो वो तो अलग अपने में ही वो है। तो भाई इंडियन तो खाने का मैंने टच गलत टॉपिक टच कर दिया यार। इमोशनल हो गया मैं थोड़ा सा, इमोशनली हो गया। खाने के बारे में 5 मिनट मोनोलॉग पे ही चला गया मैं। रेंट था भाई ये मोनोलॉग भाई थोड़ी था। खाना तो यार पराठे भी कंपनी में कभी सही लगते हैं मुझे। वो यार बन कुलचा मैंने पहली बार जब अभी मैं रिसेंटली चंडीगढ़ जब गया था, बन कुलचा वहाँ पे बनता है हर जगह। बेसिकली जो छोले कुलचे जो यहाँ पे देते हैं ना रेडी में, तो वो बन फॉर्म में देते हैं। तो वो मैंने पहले नहीं खाया था, वो मैंने खाया, भाई क्या सही लग रहा है यार। वो क्यों नहीं मिल रहा है सब मुंबई में, मेरे को समझ नहीं आता। सेम ही प्रिपरेशन तो उतना ही लगेगा, बनी है कुलचा ही है। तो भाई खाना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है यार, खाने में तो कुछ भी खा, वैसे इतना मज़ा आता है।
ठीक है, आपको खाने का शौक है। हाँ। आजकल खेलने का भी मुझे लगता है खेलने का शुरू मुझे से। हमेशा से ही शौक रहा है अभी क्या चल रहा है? यार। मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ और उसकी वजह से मैं बस थोड़ा मोटा हूँ, अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा मोटा होता, क्योंकि मैं पागलों की तरह, लाइक आई रियली हैव अ फूड एडिक्शन इशू। अच्छा। आई लुक फॉर लव इन फूड। इट्स अ वेरी अनहेल्दी प्रैक्टिस, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट इट इज अ इशू दैट मेरे को खाने में मैं सच में प्यार ढूंढता हूँ कि अरे खा लो तो बहुत ज्यादा, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा एनीवे खेलना वेलना पड़ता है टू जस्ट बी दिस, टू जस्ट बी फकिंग दिस, टू नॉट बी ओबीस। मेरे को बहुत करना पड़ता है। तो मैं स्क्वॉश तो मैं मतलब इज बैडमिंटन भी खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलना तो छोड़ो, स्क्वॉश देखता भी बहुत हूँ। और स्क्वॉश देखना अपने में एक बहुत बड़ी बात है भाई, अगर मैं स्क्वॉश देख रहा हूँ, क्योंकि स्क्वॉश और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ स्क्वॉश जो भी अब हम ही हैं यहाँ पे, आई एम वेरी श्योर स्क्वॉश के टॉप 10 मेल फीमेल किसी प्लेयर का नाम ही नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। मुझे भी नहीं पता कौन से चैनल पे आता है। अरे यही तो प्रॉब्लम है, चैनल पे आता ही नहीं है स्क्वॉश, किसी स्पोर्ट्स चैनल पे आता ही नहीं है। स्क्वॉश सिर्फ आता है, स्क्वॉश टीवी करके एक वेबसाइट है जिसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो इंडिया में शायद 20 लोगों ने ली होगी, जो 18-19 जो रिश्तेदार है स्क्वॉश प्लेयर्स के और एक मैं हम ही बैठ के स्क्वॉश देख रहे हैं जो। तो स्क्वॉश टीवी में जाके मैं पागलों की तरह स्क्वॉश, और भाई स्क्वॉश इतने कम लोग देखते ना, अगर मैं भाई टॉकिंग टर्म्स में वर्ल्ड लेवल के स्क्वॉश प्लेयर से, सीरियसली, क्योंकि तुमने मैसेज करो रिप्लाई कर देते हैं यार। वो लोग भी उनके 8,000 फॉलोअर है तो वो लोग भी रिप्लाई कर दे रहे हैं, बात चल रही है हमारी, हैप्पी दिवाली बातों में है हम स्क्वॉश प्लेयर्स के साथ में बहुत टोनी सारे। के साथ खेल लो फिर और क्या। वो तो रहते हैं, इजिप्ट इज द मेन कंट्री ऑफ स्क्वॉश, अच्छा। एंड आई लव स्क्वॉश एज अ स्पोर्ट, आई जस्ट लव स्क्वॉश, आई लव स्क्वॉश प्लेयर्स, देयर एटीट्यूड, देयर एवरीथिंग। तो मतलब मैं स्क्वॉश में तो बहुत ज्यादा ही, यू डोंट लाइक पिकल बॉल? it's a gay ass fucking sport. Anybody who plays a serious sport, pickleball is an abomination of a sport. I won't even call that. सांस नहीं फूलता अगर तुम खेलो उस स्पोर्ट में, तो फिर तो क्या ही स्पोर्ट है। मतलब अच्छा खेले तो अच्छी बात है, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया, बट नहीं, मैं नहीं कंसिडर करता उसको स्पोर्ट। क्यों यार, इतना सबको पसंद आ रहा है? सब खेले अच्छी बात है, थोड़ा वही तो बोल रहा, थोड़ा सा तो है ना अपने में बंगालीपन के आउटलायर निकलना है तो ठीक है, अच्छी बात है, व्हाटएवर हेल्प्स यू, मतलब अगर वो खेल रहे हो सही है, बट फॉर एनी पर्सन जो असली स्पोर्ट लाइक बैडमिंटन, लाइक रैकेट स्पोर्ट्स में, इवन टेनिस, लाइक प्रॉपर स्पोर्ट है भाई, थोड़ा वर्कआउट होता है, सब कुछ होता है। पिकल बॉल तो लोग मस्ती के लिए खेल रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड, एज लॉन्ग एज तुम मस्ती के लिए बकचोदी से बेटर अगर खेल ही लो, अच्छा ही चीज है, एंड इट्स अ फैड राइट नाउ, सो एवरीबॉडी इज एंटरिंग इनटू दैट, इट्स द एड हार्डी ऑफ स्पोर्ट्स राइट नाउ, तो इसीलिए सब घुस रहे हैं उसमें। तो आई थिंक पिकल बॉल मेजरली एल्डर लोगों के लिए बना था, जितना 60+ के लिए बना था यार वो स्पोर्ट। वही बात है, जैसे बचपन में हम नहीं करते थे कि बैडमिंटन कोर्ट है, स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट है, बट उसमें टीटी बॉल और टीटी उससे खेल लिया, वो कुछ भी कर लो, वही वाली बात है, कर अच्छी बात है, खेल तुम, मतलब यू डोंट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल? यार मेरा ये भी प्रॉब्लम है, मैं बचपन में बहुत ही मोटा सा और बिल्कुल ही कार्टून्स और वो देखने वाला होता था, तो मैं कौन सा कार्टून? सब कार्टून देखे मैंने, बहादुर बिल्ले, ऑफ कोर्स। शहर का नाम क्या था? नहीं। विलन का नाम क्या था? नहीं, मुझे तो बात, अंधेर बिल्ला नहीं पता? मतलब छोटे में हो बड़े में हो, याद है? बड़े में हो तो पता, अंधेर बिल्ला। अच्छा। वो शहर का नाम तो मैं भी भूल गया एक्चुअली, बट वो तो बहुत देखा यार, सब शॉर्टकट्स तो मतलब पागलों की तरह आता था कार्टून नेटवर्क पे। कार्टून्स बचपन में बहुत ज्यादा, अच्छा। मतलब मेरा बड़ा भाई था स्पोर्टी वाला, फैमिली एक्चुअली स्पोर्टी टाइप रहा है, पापा भी फुटबॉल खेलते थे, अच्छा, काफी लेवल तक वो फुटबॉल खेले, हाँ। ग्रैंडफादर भी खेले, तो मतलब मेरा पूरा फैमिली स्पोर्टी टाइप। भाई भी? भाई तो बहुत ज्यादा फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब बहुत खेलता था। अच्छा। तो भाई तो मैं बस मोटा सा था, मैं पैदा ही बहुत मोटा हुआ था और गोल सा ही था। अच्छा। बहुत मोटा था मैं, तो मैं और मैं बस मेरे को बाहर जाना ही नहीं था, मैं कार्टून ही देखना था, मेरे को कहीं हो रहा था, मेरा भाई जबरदस्ती मुझे खींच के ले जाता था, क्योंकि मैं नहीं जाता था तो उसका भी बाहर लेट तक रहना मुश्किल होता था, तो इसीलिए मेरे को बिल्कुल, मैं स्पोर्ट्स में था ही नहीं ऑल माई स्कूल लाइफ। आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स मोर और लेस आफ्टर 17 ओनली। अच्छा। आफ्टर माई स्कूल आई स्टार्टेड थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा, तो स्पोर्ट्स बिकेम काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ। अब तो मैं आई जेन्युइनली कांट फंक्शन विदाउट स्पोर्ट्स। जब मैंने आपको देखा था दैट टाइम यू वर डिसेंटली फिट, मतलब नॉट फैट। हाँ, मतलब मैं वही तो बोलूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जस्ट टू बी नॉट फैट, बिकॉज आई हैव अ फूड एडिक्शन इशू। मैं पागलों की तरह रात को खाता रहता हूँ, तो इसलिए इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग। आई एब्सोल्युटली आई वांट टू, इफ आई कुड चेंज वन थिंग अबाउट माय लाइफ, आई वुड चेंज दैट। एंड अभी तो निधि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर, मेरे घर में जेन्युइनली मुझसे छुपाने पड़ती है खाने, और मैं ही निधि को बोलता हूँ कि प्लीज ये काजू छुपा दे,
मतलब एक पूरा जार ऑफ इतना बड़ा काजू मैं एक गो में बस खत्म कर सकता हूँ, Fuck. मैं क्रेजी हो जाता हूँ। ओह। तो खेलना काफी दिखाया इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी डॉक्टर में। को दिखाया? क्या ही बोले, अरे डॉक्टर से थोड़ी ना होगा, वो भी यही बोलेगा, वो इसमें भी फिर वो होगा कि थेरेपी वाला scene हो जाएगा, थेरेपी कराइए। फिर खर्चा और हो जाएगा। जो चीज ठीक नहीं हुई, अब काजू के पैसे भी नहीं बचे तो और दिक्कत हो जाएगी। चोरी करता है दुकान पे जाके। तो भाई, तो इसीलिए तो खेलना मेरे लिए लाइफ में, मतलब इफ आई मैं 2-3 दिन भी अगर ना खेलूं तो मैं थोड़ा सा मेंटली भी वो स्क्वॉश वॉश में तो इट्स अ वेरी वेंटिंग आउट स्पोर्ट, लाइक स्क्वॉश बॉल ही। बॉक्सिंग भी की थी शायद आपने? किक बॉक्सिंग तो बचपन में, वो तो स्कूल मतलब उसमें वो जिस पे बिट ही निकाला था, वो तो उसके लिए बॉक्सिंग थोड़ा बहुत ही उसी में, नॉट किक बॉक्सिंग में बॉक्सिंग बट हाँ वो भी क्या घंटा ही करी थी असली में तो। हाँ, और जिमिंग? यार जिम, तुम तो जैसे जिम में बहुत ज्यादा घुसे हुए हो प्रॉपरली। जिम में जिम मुझसे मतलब मुझे जिम या सिर्फ रनिंग जैसे है ना, मुझसे होता ही नहीं है। अच्छा, यू नीड, I need that thing of playing a sport and Right. that emotional turmoil that a sport makes you feel. Right, I right. need that. जिम किया है मैंने कभी कभार। अच्छा। जिम 1-2 महीना, और पहला 1 महीना तो भैया जिम का बहुत मुश्किल होता है, उसमें तो बहुत सस्टेनेंस चाहिए होता है। कोई साथ में, जैसे मैं और निधि ने साथ में ही जब जिम किया था, तो तब हम साथ ही कर रहे थे। लेह लद्दाख जाने से पहले जो एक्लिमेटाइजेशन के लिए जो करते हैं ना, वो वाला तब कर रहे थे, और काफी ज्यादा तब जिम के, और वही मैंने जिम इतना किया था बट जिम का कंटेंट इतना 1000 गुना देख लिया था। मैंने सब देख लिया था कि क्या एक्सरसाइजेस क्या है। तो मेरे को अब अनफॉर्चुनेटली मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे पता नहीं होना चाहिए, बट मुझे सारा पता है कि क्या आर्म्स के एक्सरसाइजेस क्या, या बाइसेप्स के कौन से, ट्राइसेप्स के कौन से, ये कौन सा ये वाला जो शोल्डर का नहीं करना चाहिए मुझे, ये सब कुछ पता है। बट घंटा गया, मैं बहुत ही कम हूँ, तो जिम उतना वो यू कैन बिकम अ ट्रेनर। डायरेक्ट मैं डायरेक्ट वैसे वाले में चले जाऊंगा कि मैं पहले फिट था, अब मैं मोटा हो गया वो वाला ट्रेनर। नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग तो दे ही सकते हो ना, कि हाँ। सर आपको ये एरिया देखो कितना कम है। अरे ये इसमें भी बहुत फैट है भाई, तो ये वाला भी फिल्टर लगा के। हाँ। वाओ, ट्रैवलिंग का शौक है आपको? हाँ यार, ट्रैवलिंग का तो शौक काफी अच्छा ही लगता है। आई लाइक ट्रैवलिंग इन जनरल, एंड अलग अलग जगहों पे, मतलब इवन बिफोर कॉमेडी वी हैव बीन गोइंग बाहर, चाहे वो बाहर गाँव हो, चाहे वो इंडिया की भी अलग अलग सिटीज़ हो। एक्चुअली मुझे मेजर रिग्रेट यही है कि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा सारे स्टेट्स मेरे हुए नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट में मैं बस अभी तक 2 ही स्टेट किया। दार्जिलिंग किया है शायद? दार्जिलिंग तो क्या बंगाल में ही है भाई, उस साइड ही पड़ता है मतलब। बट जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैं मेघालय गया हूँ और असम गया हूँ, बाकी मैं जो स्टेट्स है मेरे बचे। मेघालय में कहाँ? मैं शिलोंग और शिलोंग पूरा ऊपर भी, चेरापूंजी, मोलिनलोंग, ये सब वाला जो टिपिकल वो सर्कल होता है वो कर किया है। बट बाकी भी जैसे नागालैंड हो गया, मेरे को बहुत जाने का मन है नागालैंड। फिर मेघालय हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सारा एक बार तो जाना बनता है कि ऑल इंडियन स्टेट्स यू शुड डेफिनेटली गो वंस। तो बाकी इंडिया तो ऑल्सो थैंक्स टू आवर वर्क वो भी इतना ट्रैवलिंग हो ही जाता है, बट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का ही हुआ है। एंड इंटरनेशनली भी काफ़ी घूमना उमना तो अच्छा लगता ही है। जैसे मतलब हम अभी तो हम बहुत ही ट्राई कर रहे हैं कि अगले 2 साल में जितना घूम पाए, क्योंकि बेबी के फ्लाइट का खर्चा नहीं होता ना। तो 2 साल के नीचे उसको अभी ऑस्ट्रेलिया 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया लेके चले गए, उसको शोज भी थे और उसको लेके भी चले गए। तो अभी वो लोग बोलते हैं कि बेबी को कोई मेमोरी नहीं होती, बट उसको थोड़ी पता है। तो बाद में उसका AI में लगा देंगे, हम रिकी पॉन्टिंग के साथ बैठी थी, कंगारू के ऊपर बैठी हुई है। बट अभी तो बस पहले 2 साल में जितना उसके साथ घूम लो, फ्री टिकट पे कर लो फिर। बट हाँ, घूमने का काफी है तो सही काफी। बट नॉर्थ ईस्ट सच में यार अनएक्सप्लोर है अभी, मतलब ना भाई इट्स अ वेरी गुड। और स्पेशली मैं तो पूरा वो जैसे क्रिसमस में मेरे को बहुत वो था कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, क्योंकि विच इज़ दैट मिजोरम का कैपिटल एज़ॉल। हाँ, तो एज़ॉल तो एंड दैट प्लेस हैज़ अ वेरी गुड क्रिसमस सीन ऑल्सो। तो और मेरे को खाने में मैं पोक का भी बहुत शौकीन हूँ, मुझे पोक भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस मेरे को बहुत प्लान था, मैं सोचा था जाने का, बट शो आ गए तो लालच क्या करें बच्चे। इंडिगो ने सीट भी तो रख ली है, खरीदना नहीं है सब। बच्ची जमीन पे खा रही है यार, देख रहे क्या हालत है। तो इसीलिए हाँ। बट नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है और बहुत अच्छी जगह है।
और बहुत अच्छी जगह है। मतलब हर जगह नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट्स का अलग ही वाइब है। नागालैंड का भी मुझे जाने का है। नागालैंड अभी विद बेबी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि हाइकिंग एंड ऑल वो सब ज़्यादा है, बट फॉर श्योर वन शुड गो एटलीस्ट इन द सिंगल टाइम में तो बिल्कुल ही जाना बनता है कि तुम हाइकिंग वाइकिंग करो, ये सब करो, चेरापूंजी का पूरा वो नीचे जाने का वो सब करो, और बिल्कुल करना बनता है। मैं अभी ना डिब्रूगढ़ से जोरहट करके एक जगह है, जोरहाट गया भाई एक तो सनराइज और सनसेट दिखा लाइफ में, मतलब और पता है वहां पे पता है फॉग कैसे होता है, मुझे नहीं पता था। नॉर्मली यहाँ पे तो यहाँ पे फॉग दिखता है ना, वहाँ पे ऊपर सनसेट चल रहा है, जमीन के ऊपर से फॉग दिख रहा है, मतलब इतने एरिया में बस फॉग है बाकी नहीं है। ओ फॉग भाई मैं बहुत ही, और तुम ऊपर हो उसके, हाँ मतलब मैं यहाँ ऊपर हो और नीचे देख रहे हो तुम फॉग में, तो यार ये तो दिमाग ही खराब करता है। हाँ मतलब ये तब होता है जब आप किसी 50th फ्लोर पे हो, है ना, मुंबई में या कहीं पे, और नीचे फॉग होता है भाई। तो इन जनरल ट्रैवल, हाँ मतलब नॉर्थ ईस्ट तो यार बिल्कुल ही जाना चाहिए। अच्छी जगह कहाँ लगी इंडिया में और इंडिया के बाहर? इंडिया में कहाँ, कौन सी जगह अभी तक लगी कि यार दोबारा जाना चाहिए? जाना तो बहुत जगह सही एक्सपीरियंस था। अब अभी आई डोंट नो अबाउट सेफ्टी एंड ऑल वाइज, बट मैं सोनमर्ग भी जब गया था मेरे को बहुत ही अच्छी जगह लगी थी। शिलोंग में भी, शिलोंग थोड़ा सा भी कमर्शियलाइज हो गया था, बट एटलीस्ट जो उस साइड में और जाते रहे खासी एरिया में, वो सब मेरे को मेघालय भी बहुत अच्छी लगी थी। असम तुम चले जाओ यार, असम में तुम अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस है। एक वाइट सैंड्स करके एक ब्रह्मपुत्रा पे आता है, वो बस एक टाइम में ही आता है, अदरवाइज वो पानी के नीचे का लेवल है। अच्छा। उसमें जाके पिकनिक विकनिक भी कर सकते हो, सब कुछ ही, वो बहुत ही बढ़िया था। तो सभी ये सारी तो बहुत ही प्यारी जगह है। बट और केरला भी, मतलब केरला तो मैं बहुत पहले फैमिली के साथ गया हूँ, तो वो भी बहुत सही है। तो इंडिया में यार, इंडिया तो अनएक्सप्लोर्ड टूरिज्म इतना है, और मेरे को तो बहुत बुरा लगता है कि यार हाउ कैन वी हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ द अमाउंट, इंडिया का कोस्ट लाइन जितना पूरा पेनिनसुला पूरा कोस्ट लाइन है, एंड घूम फिर के बस एक गोवा ही है जाके पार्टी करने को। मतलब आई एम अ फकिंग ग्रोन अप पर्सन, आई शुड बी अलाउड टू लुक एट द सी एंड हैव अ फकिंग ग्लास ऑफ बियर। मतलब मेरे को अलाउड होना चाहिए, एंड मैं केरला को इसमें नहीं मानता क्योंकि अलाउड नहीं है। तो मैं कॉफी के मग में मुझे नहीं पीना अभी बियर, मैं बड़ा हूँ, मैं 12वीं में नहीं हूँ अभी। तो मतलब इट्स जस्ट अ शेम कि देयर आर नॉट मोर सिटीज across which are just chill, you can just relax yaar. We are grown ups, we can admit that yeah, drinking and chilling is fine, we don't, हम मतलब पार्टी रकस वाला ही नहीं है। तो मतलब ऑप्शंस हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, बट स्टिल आई वुड स्टिल से इंडिया इज वेरी गुड। प्लस वो वैसा भी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी जगह पे जैसा रूल बन जाता है, देयर इज अ हाई चांस कि पीपल विल फॉलो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो में पता है कि ये अलाउड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो बंदा रेलवे स्टेशन पे मुँह रहा होगा, वो मेट्रो में आके उसकी फट जाएगी कि यहाँ कोई नहीं करता भाई। ऑल इट नीड्स आर जस्ट 2-3 पीपल एट गुड पोजीशन टू एंश्योर कि ये शहर बढ़िया करे, ये ऐसा रहे, सब मानेंगे और सब खुशी से जाएंगे भी, तो क्योंकि वो सही होगा। सही बात है। ऐसे हम जैसे ही सारे बहुत लोग ऐसे ही, हम यही चाहते हैं कि जाके आराम से सिविन वाइब हो, चिल हो। तो वो लोग विदेश इसलिए ही जा रहे हैं यार, और सस्ता भी हो गया अब तो विदेशी। अभी अब मैं मतलब अगर मैं गोवा में जाके बहुत वेकेशन करूँ और मैं वियतनाम में जाके वेकेशन करूँ, मेरा वियतनाम चीपर है, वियतनाम चीपर है, आईफोन आ जाएगा भाई। वियतनाम में 3000 में मैं जिस होटल में रह रहा हूँ, यहाँ पे सेम होटल मतलब मेरे को 12,000 का पड़ रहा है। तो इसीलिए तो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग टू थाईलैंड एंड द वियतनाम्स राइट नाउ लाइक क्रेजी, क्योंकि वहाँ पे इजियर रह रहे हैं ना सब कुछ ही। प्लस लोकल ट्रैवल इज अ पेन। लोकल ट्रैवल मतलब आपका जो कैब वाला सीन होता है, कैब और स्कूटर वाला, यार वो हर जगह ही खराब है एक्चुअली। इंडिया के हर टूरिस्ट स्पॉट में ही, कहाँ वो, बट एटलीस्ट ओला उबर जहाँ पे है तब भी हाई चांसेस कहीं नहीं है। कौन से टूरिस्ट स्पॉट में ओला उबर? जैसे दार्जिलिंग तुम चले जाओ, वहाँ उबर कहाँ है? राइट। हमें वो दिखता है कि बस गोवा में नहीं है, हाँ, बट एक्चुअली इंडिया किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में नहीं है। राइट। इंडिया मतलब वो नॉर्मल शहरों में है हमारे, बट टूरिस्ट स्पॉट्स में तो नहीं है वो। बस गोवा का हमारे दिमाग में है कि वो नहीं है। एक्चुअली गए गोवा है ना, क्योंकि गोवा गए, बट वो टूरिस्ट स्पॉट्स में तो ओला उबर नहीं चल रहा, वो तो है ही नहीं। सो ट्रू। तो वो बट इन जनरल मतलब हाँ, बट मेजर चीज तो मुझे लगता है इकोनॉमी का ही है। खर्चा तुम्हारा कम, अगर महंगा ज्यादा पागलों वाला होगा तो भाई मैं गोवा का अभी फ्लाइट्स इतने महंगे हो गए, सब कुछ ही वो इतना हो गया, तो इसीलिए तो इंसान दूसरी फ्लाइट से याद आया कि इंडिगो ने थोड़े टाइम हो गया था बीच में, थोड़ा इंडिगो को गाली दे देते हैं रुक के इंडिगो को गाली दे रहे भाई। मैंने तो पूरा बिट किया है ना इंडिगो पे, तो पूरा 10-11 मिनट का मैंने बिट किया हुआ अबाउट इंडिगो, पहले डाला हुआ है। तो मेरे को तो लग रहा है उसी का ही बदला ले रहे हैं भाई। मेरे को बहुत स्कैम्स है उनके। तूने अभी तो मैंने जो तूने फास्ट फॉरवर्ड वाला इतना फनी नहीं लगता?
हाँ वो मैंने देखा अभी वो जो भाई your फास्ट recent फॉरवर्ड वाला rent- फास्ट फॉरवर्ड वाला जो तुम लोग फास्ट फॉरवर्ड का खरीदते हैं, फिर बोर्डिंग के वक्त सबसे पहले जाके हम फास्ट फॉरवर्ड वाले हम पहले और आ गए फिर बस और में- जाके बस में बैठ जाते हैं। बस में सबसे पहले है, तो इसलिए वो सबसे पीछे, तो इसलिए पहले तो दूसरे लोग चढ़ रहे हैं। ये क्या चुतिया पे करते हैं इंडिया वाले मतलब यार। ये हाँ मतलब फास्ट फॉरवर्ड ओनली मेक सेंस या तो तुम्हारा डायरेक्ट वो उससे डायरेक्ट ज्यादा हाँ, अगर उसमें हो जैसे क्या बॉम्बे बोलते बॉम्बे हैं? में हो डायरेक्टली व्हाटएवर दैट्स कॉल्ड हाँ, bridge, aero bridge, उसमें हाँ। अगर डायरेक्ट लो फिर भी मतलब बनता है, तब बट भी ऐसे बस से तो बिल्कुल बनता ही नहीं है मतलब। शराब पीते हो आप? एंजॉय अ गुड ड्रिंक। चाय मांग के, एक तो अगले ने मेरे से बियर मंगवा के चाय 2 बार रिफिल करवा ली। यार ठंड ज्यादा हो गई यार, मतलब सही बात, बिल्कुल सही बोले। मैंने बाद में फिगर आउट किया कि जब बॉम्बे टेक ऑफ कर रहे थे तब लग रहा था बियर मजा आता अभी, हाँ, गर्मी बट है। उसके बाद आने के बाद लगा कि यार चाय सही है। आई एंजॉय अ गुड ड्रिंक। ओके तो डू यू ड्रिंक या जीटी जीटी मतलब जिन टॉनिक? जिन टॉनिक नहीं लेता मैं एक्चुअली, मैं जिन एंड सोडा लेता हूँ क्योंकि अच्छा। टॉनिक इज पॉइंटलेस कैलोरीज। ओह तो क्योंकि एक्चुअली वो तो पता ही होगा, पढ़ा तो मतलब वो टॉनिक वाटर कैसे पॉपुलर हुआ था। नहीं मुझे नहीं पता। टॉनिक के साथ कुछ नहीं होता था। टॉनिक बेसिकली, टॉनिक में वो क्विनाइन डालते हैं अच्छा जिससे मलेरिया की प्रॉब्लम जब शुरू हुई थी ना, तो क्विनाइन प्लेन से मलेरिया क्योर होता है। ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी ने क्विनाइन टॉनिक में डालना शुरू किया कि ये ऐसे ले ले, बट कोई भूल लेता ही नहीं था टॉनिक वाटर। तो उन्होंने फिर जिन एंड टॉनिक किया कि जिन एंड टॉनिक वाटर से एटलीस्ट इनका क्विनाइन आता रहे जिससे मलेरिया क्योर होता रहे। ओह अच्छा दैट्स हाउ जिन एंड टॉनिक बिकेम अ सीन। बट मुझे टॉनिक वाटर बहुत ही ओवरपावरिंग लगता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आल्सो। राइट सो मैं जिन को नॉर्मल सोडा के साथ ही ले लेता हूँ और या सोडा पानी के साथ ही ले लेता हूँ कभी कभी, और फ्लेवर के लिए कभी कुकुम्बर एक ऐड कर दिया या कुछ भी। Right. तो जिन मैं पानी के साथ ही ले लेता हूँ। और ड्रिंक्स तो मतलब हाँ, एक्चुअली इफ आई थिंक अबाउट इट, मैंने बीच में ड्रिंक्स थोड़ा बहुत कम हो गया था मेरा, बिकॉज थोड़ा माइग्रेन का इशू था। तो मैंने हाँ मुझे drinking- याद है लास्ट टाइम कभी तो हमारा डिस्कशन हुआ था इसमें। तो मेरा दूसरे रुझाव थे मेरे अदर ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि कुछ तो चाहिए। हाँ। तो ड्रिंकिंग थोड़ा कम होता। अभी रिसेंटली मेरा थोड़ा वापस ड्रिंकिंग थोड़ा शुरू हुआ, क्योंकि मैं स्क्वाश जिस ग्रुप के साथ खेलता वो हूँ पीते वो सारे थोड़े 40s वाले लोग हैं, Heavy और loaders। थोड़ा बड़ा बढ़िया पीने में मजा आता है उनको, खेलते हैं पीते वाला सीन है। तो उनके साथ थोड़ा सा वापस पीने का शुरू हुआ है। सो आई स्टार्टेड समोसे आ गए। चुदा है पॉडकास्ट। समोसे ले पे दे दो भैया अभी पहले। दिस इज सो दिल्ली। समोसे आ गए जी, समोसे। तो आप विस्की नहीं पीते? विस्की पीता हूँ, आई एंजॉय विस्की। अभी तो इनफैक्ट ज्यादा विस्की पीना शुरू हुआ है। अच्छा। अभी तो मैं वो यार, तुमने गोवा की विस्की लेना शुरू किया है क्या? नहीं गोवा में भाई खाते हैं। कदम्बा विस्की ले यार, तेरा अच्छा। दिमाग फट जाएगा। एक तो सस्ता सुंदर टेकाऊ, आई एम अ बिग फैन ऑफ एसएसटी, सस्ता सुंदर टेकाऊ। तो चीपर विस्की है। अभी तो इंडियन विस्कीज आर डूइंग रियली गुड नो। हाँ हाँ तो हम सब तो इंद्री अमृत इन सब की बात करते हैं, बट गोवा की विस्कीज भाई, वुडबर्न बोलो, कदम्बा बोलो, कदम्बा वुडबर्न भी है, वुडबर्न हाँ, तो- कदम्बा बहुत, कदम्बा में तो तेरा वो हो जाएगा, जो स्मेल और फ्लेवर ही एक है ना, बहुत बढ़िया है। गोवन विस्कीज आर रियली किलिंग इट। गोवन जिन तो अभी काफी पॉपुलर ही है, तो मैं तो हाँ बट काफी गोवा तो पीता हम जाने नहीं जाना तो होता रहता है काम के लिए भी या कुछ भी। और बट जो भी जितना भी गाली दे दो गोवा को, बेस्ट इंडिया में गोवा ही है। चिलिंग के लिए और हैविंग अ रिलैक्स्ड वाइब के लिए गोवा का कौन सा अल्टरनेटिव है तुम्हारे सही पास? बात है, सही हम बात बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, बट गोवा से कंपेयर नहीं कर सकते सही हो। बात है। देयर इज अ रीजन पीपल आर स्टिल गोइंग देयर, नो, बिकॉज़ दैट वाइब इज क्योंकि देयर। वो इट सर्व्स ऑल टाइप ऑफ पीपल। अगर आपको एकदम चिल करना है, आपके लिए एक लोकेशन है, आपको फुल पार्टी करनी है तो कर लो। अगर आपको बियर पीनी है बस बैठ के, वो भी एक। तो आपको, आप बेसिकली नॉर्थ गोवा, आपका वाइब क्या है? नॉर्थ गोवा वाला है, साउथ गोवा सब वाला आप है? तो उस decide- हिसाब से आप डिसाइड कर लो। हाँ, तो आप, बट गोवा जाना तो है ही, अगर चिलिंग के लिए, सही रिलैक्सिंग बात के लिए, है, अनवाइंडिंग के लिए गोवा से बेटर तो कोई जगह है ही सही नहीं। बात। और अभी तो गोवा का फूड सीन क्रेजी हो गया भाई। ओह, खाने की emotional खाने के भैया। रेस्टोरेंट्स जो कुछ अलग फ्यूजन फूड खुल गए गोवा में, हाँ। पागलपन। अभी तो मैं जैसे अभी लास्ट गया था, तो मैं तो अजीम से ही रिकमेंडेशन ले रहा था। वो तो गोवा शिफ्ट ही हो गया है ना, वो आई थिंक करुणेश भी आई थिंक वो वापस आ गया। अच्छा, वो आई थिंक वो वापस बॉम्बे आ गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट दो, बट जैसे अजीम ने तो बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी दिए कि इधर इधर खा, इधर इधर खा, इधर इधर खा। अच्छा। आंख बंद करके मैं उधर गया, और क्या बढ़िया, प्राका प्रेजेरेस करके एक जगह गया। व्हाट फकिंग ग्रेट फूड। फिर उसके बाद जो लंच थालीज जो होती है, एक दो Right. जगह में गया, भाई मजा आ गया यार। तो Oh. गोवा, देयर इज अ रीजन गोवा इतना बढ़िया क्यों है, क्योंकि गोवा है बढ़िया यार। वो काफी comparison- सडनली जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अगले ने यू Whiskey से- पलटी मारी है भाई। नहीं मतलब इट्स अ प्रॉब्लम, बट इट इज द बेस्ट वी हैव गॉट। हाँ, एंड right.
एंड बट हाँ स्टार्ट विस्की से हुआ था, इसलिए कदम्बा विस्की ट्राई करना भाई, कदम्बा क्योंकि यू आई नो यू आर अ विस्की शौकीन पर्सन, यू आर अ विस्की पर्सन, सो कदम्बा तो बनता ही है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट टाइम हम कदम्बा लेके आएंगे फिर। ठीक है, ये वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती अभी? यार आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक मिलती है कहीं और, क्योंकि इधर तो सारी इधर वाली ही मिल रही है। तो गोवा में निसाकी जिन तो ली होगी, मतलब मैं जिनका इतना शौकीन रहा ही नहीं हूँ शुरू नहीं से। वो निसाकी आजकल इसलिए चल रहा है, इफ आई एम गेटिंग इट राइट, निसाकी है नाम, जिसका वो तुम जिसके साथ ले रहे हो उसका कलर बदल जाता है। तुम नीट लो तो अलग कलर का है, अगर तुम पानी के साथ ले रहे हो तो पिंक कलर का है, अगर तुम टॉनिक वाटर के साथ लो तो ब्लू कलर का है। मुझे लगा जिस बंदे के साथ ले रहे हो रंग दिखा रहा है आराम जाता। ये क्या मिस्टर इंडिया चल रहा है भाई? नहीं तो वो जिन निसाकी जिन उसमें वो है, तो काफी सारे गोवा तो भी बहुत पॉपुलर हो गया फॉर इट्स स्पेसिफिक अल्कोहल्स। अंडरस्टूड, ठीक है भाई। अभी हमने ना इस बार पर्टिकुलरली हमने कुछ एक वाइल्ड राउंड रखा हुआ है, ठीक है? लेट्स गो। या इट्स काफी वाइल्ड राउंड, ठीक है? थोड़े से कंट्रोवर्शियल बातें हैं जो तो ऑब्वियसली हम बिना कंट्रोवर्सी के तो वैसे भी बात करते ही नहीं है, शुरू में ही हम कर चुके थे, जो कि हट जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कभी आपने किसी दूसरे कॉमेडियन को अपनी शो फी ज्यादा बताई है कि आप 4x कर रहे हो और आपने 2x बता दिया उसे? नहीं मैं तो कम ही बताई है। किसी को क्यों बताना कि तुम कितना कर रहे हो? अच्छा, आप उल्टा कर रहे हो? हाँ मतलब कम, मतलब ज्यादा तो कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बता के फायदा क्या है? ज्यादा बता दिया फिर बहन जो उससे अगर उसको कोई शो मिल रहा था दे सकता था, वो नहीं देगा। अब कि ये तो बचपन तो में ज्यादा होता था ना ये, अभी अब तो जैसे अब तो आप अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना चाहते कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ। यार अभी तो जेन्युइनली बताओ, मेरे को याद ही नहीं है लास्ट किसी कॉमेडियन ने पूछा भी कब हो। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, अच्छा, क्योंकि आप कभी बोलोगे? हाँ मैं कम भी नहीं बोलूंगा, मैं सेम ही बोल दूंगा। मतलब इतना मैं सोचा आप नहीं। एक जेन्युइन कंसर्न की तरह उसको लोगे कि शायद हो सकता है शो ही दे दे। मैं तो काम के लिए कर रहा हूँ भाई, मैं तो मेरे को कुछ काम आ सकता है तो मैं उस हिसाब से ही बोलूंगा। बेटी की सीट चाहिए। देखो यार इंडिगो वाले बेटी की सीट नहीं दे रहे, डायपर खरीदने पड़े मुझे नया पूरा पैक। बॉटल तुम्हें पता है कितना महंगा आता है अपने हाँ दूध, वो फॉर्मूला यार अलग। अब एक तो साला इंस्टाग्राम अलग प्रेशर डालता है कि ये वाला मत दो, ये दो, इससे पता नहीं बेबी तुम्हारा शुगर एडिक्ट बन जाएगा। भाई टेंशन में बाप ऑलरेडी शुगर एडिक्ट है। बेटी बने ना बने क्या फर्क, बेटी का नाम मिष्टी है, बेबी का नाम मिष्टी रख दिया यार। नहीं बनेगी वो प्रॉब्लम है। वियर्ड नहीं होगा कि मैं शुगर नहीं खा रही है, ये क्यों शुगर खा रही है यार। चलो एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर एक कॉमेडी इंडस्ट्री एक व्हाट्सएप ग्रुप होता उसका नाम क्या होता? आओ बहन चुगली करें। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप आओ बहन चुगली करें नाम से। तो कॉमेडियन है? हाँ मतलब कपूर और विनय है। अच्छा, कपूर और विनय के साथ एक आओ बहन चुगली करें बना रखा है। अच्छा। तो बट ये नाम मैं नहीं रखा था, क्योंकि आओ बहन चुगली करें मुझे बड़ा अच्छा नाम लगता है, ऐप्ट नाम लगता है कि आओ बहन चुगली करें। दोस्तों जब भी कॉमेडियंस मिलते हैं आपको लगता होगा कि वो बड़ा ऐसे ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, ऐसा शोज की बातें कर रहे हैं कि आपने क्या नया सीखा। अभी हम चंडीगढ़ कॉमेडी फेस्टिवल में गए थे और एजेंडा यही था कि बस शो खत्म हो और सारे शराब पीने एक जगह इकट्ठे हो, और उसके बाद जो कॉमेडियन नहीं है सबको लपेटा गया है। जो टिपिकल ऑफिस में भी होता है, मीटिंग में जो नहीं है सारी गलती उसकी थी और सारी उसी की वो है। तो यहाँ पर भी वो है कि यार जो नहीं है उसकी तो, और इनफैक्ट सच बताओ तो सिर्फ ऐसा नहीं होता जो नहीं है, तो सामने वाले की भी बहुत होती है। हाँ होती है, उनकी कम होती है ऑब्वियसली, वो तो थोड़ा एक टाइम पे होगी। बॉन्डिंग कैसे होगी यार? और मैं बिल्कुल ओपन हूँ कि तुम्हें मेरी बुराई करनी है करो भाई, मैं भी तुम्हारी बुराई कर ही रहा हूँ और करो यार, तो मजा ही तो उसी में यार, इतना क्या है। आई तो थिंक दैट व्हाट पीपल से ना, ही टॉक्स बिहाइंड माय बैक। अरे ही इज अ नाइस पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। सामने अगर बात करेगा तब तो ही इज एन एसोल दैट ही इज सेइंग बैड शिट अबाउट यू एंड मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, कि ही इज कंसिडरेट ऑफ योर फीलिंग्स, दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। सही बात है, तो अच्छी बात सामने तो अच्छा ही बिहेव कर रहा है भाई वो आपसे, और क्या लोगे यार। वो इतना प्यार से तुमसे बात कर रहा है, जाके अरे कर रहा है तो ठीक है ना, वो भड़ास अपनी कंट्रोल तो कर रहा है। वो आई थिंक रवीना टंडन ने भी बोला था ना कि वो ही इज ब्लंट ऑन योर फेस, तो क्यों है जो ब्लंट ऑन योर फेस? मत हो ब्लंट यार, तू कोशिश तो कर, एफर्ट मार तू टू बी नाइस टू मी ऑन माय फेस। कौन बोल रहा है तुझे इतना ब्लंट ऑन द फेस बनने को? जब आपको सेल्फ डाउट आता है हाँ, आप किसको कॉल करते हो? सेल्फ डाउट आता है भाई, सेल्फ डाउट तो हमारे फील्ड में तो हर दूसरे दिन ही आ रहा है
किसको कॉल करेंगे यार सेल्फ डाउट के बाद? शुरू में कहते थे, अब तो यूज्ड टू हो अब तो गए। यही जिंदगी है भाई। सेल्फ डाउट अगर आपका 2 दिन अगर गए ही नहीं है, सेल्फ डाउट मुझे तभी नहीं आ रहा जब मैं क्रेजी बिजी हूँ। अगर क्रेजी बिजी हो विद काम या बेबी ने Back to कपड़े back, फाड़ हाँ। रखे, तब भी तुम्हें सेल्फ डाउट नहीं आ रहा, वरना तुम खाली मोमेंट दे दोगे लाइफ के थोड़ा टाइम में, सेल्फ डाउट तो आना ही है। तो सेल्फ डाउट तो आ ही रहा है। मेजरली इसलिए फ्लाइट में ना आप वेब सीरीज पकड़ लो अगर आप खाली बैठे हो। भाई मैंने अपना सोचा था कि मैंने स्मार्ट डाउनलोड्स जो है ना यूट्यूब का मैंने बंद कर रखा था। ठीक है। मैंने सोचा कि यार फोन मैं एटलीस्ट वो टाइम लूंगा फोन डिटॉक्स करने का। वो टाइम डिटॉक्स करके मैं इतना मेंटली फक हो गया लगा भाई मुझे चाहिए। आदमी क्यों सुन रहा है पॉडकास्ट? इसीलिए ही ना कि मुझे अपने अंदर की आवाजें ना सुनाई दे भाई। इसीलिए तो पॉडकास्ट सुन रहा है कि वह ये बोले तो मैं अपना आवाज नहीं सुनना चाहता। तो भाई सेल्फ डाउट तो बहुत आ ही जाता है यार। इन्होंने मस्ती मस्ती में ऐसे लाइफ के कड़वे सच जो बताए हैं ना ये भाई क्योंकि सबसे टफ टाइम होता है जब आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास कोई डाउनलोडेड नहीं है, लेफ्ट और राइट में अननोन बंदे हैं जिनसे आप बात करो तो क्रीप लगोगे। हाँ। तो आपको कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए भाई यार। You गलती need से something. कैबिन क्रू से बात कर लो तो आप क्रीप नहीं, फिर तो आप मी टू। तो भाई आप क्या ही कर सकते हैं भाई। ये तो मुझे वैसे पता है, फिर भी मैं इसका आंसर आपसे चाहूँ। कभी किसी कॉमिक ने आपका जोक चुराया है? खैर ये तो तुम्हारा सेम टू यू भी, तुम्हारा भी जोक चुराया मेरे को पता है। पतली पेन। तो यार अब तो खैर पता क्या है, पहले तो ये इट यूज्ड टू बी अ थिंग आल्सो जोक चुराना। अब तो ये सब फर्क ही नहीं पड़ता, इतनी बार हो चुका, इतना वो हो चुका है, तो इट्स अ थिंग राइट नाउ। इसी आधा प्रेशर तो इसीलिए रहता है भाई, जो लिख रहा है डालते रहे वरना कोई और लिख के डाल लेगा तो तुम्हारा क्या फायदा है। एटलीस्ट वो होना चाहिए। तो होता ही रहता है, पता ही है भाई। तब तो गाइस 2016 14 15 16 के आसपास ना अगर किसी ने आपका जोक चुराया, ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। मतलब इट्स लाइक कि आपने कोई एक खून किया है, मतलब उस लेवल का ये चीज होता था। फिर धीरे धीरे जियो सस्ता हुआ, फिर धीरे इंस्टाग्राम आया, फिर धीरे इन्फ्लुएंसर आ गए, फिर धीरे इतने सारे लोग हो गए जिनकी ऑब्जर्वेशन अब मोर और लेस सबकी सेम ही है। सेम भी एक तो ऑब्जर्वेशंस भी सेम होती है, फिर चुराए भी जाते हैं और चुराए भी जाते। पहले तो ये होता था कि आरजे के जो रेडियो के वो लोग अपने इंटर्न्स भी भेजते थे कॉमेडी शोज पे, बिकॉज सी एज वो पहले का टाइम कॉमेडी वाज अ फ्रेटर्निटी, सो व्हेन पीपल आर लेस इट्स इजी टू कंट्रोल। व्हेन समथिंग बिकम्स अ इंडस्ट्री देयर आर सो मेनी पीपल, देन इट्स टफ टू कंट्रोल ओनली ना, देयर इज नथिंग टू रेगुलेट। कोई बॉडी तो है नहीं यहाँ पे कि जो डीजीसीए टाइप का कोई बॉडी, वैसे वो भी क्या ही कर रहा है, बट कोई बॉडी नहीं है कंट्रोल करने को, तो फिर क्या करेगा। तो जोक्स तो चुराना अनिवार्य है, आपका होता ही रहेगा। और बहुत हो के आपके सामने आएगा अचानक से मीम में कि मैं कर रहा था कब से सालों। तो बट क्या करो। आई लाइक द वे कि आपने अथॉरिटी में भी डीजीसीए ले कहीं आई नहीं रहा, सेंसर बोर्ड नहीं आ रहा, आईसीसी नहीं आ पा रहा, डीजीसीए आ रहा अगले का। रहते भी हल्का सा इंडिगो को तड़क करके ऐसे करके तू चुप क्यों बैठा ऐसे ही मार के निकल जाओ हल्का सा पटका। अगर आप स्टैंड अप ना करते तो क्या कहते? मैं भाई अभी तो बहुत ही कंसल्टिंग लाइफ में बहुत ही खुश था, डेलॉयट में। अच्छा। और मैं अभी आराम से बाहर यूएस में अच्छे AQI में बैठा होता कहीं। थोड़ा टेंशन में होता कि गन क्यों है सबके पास। ये प्रेसिडेंट कौन है? ये पागल क्यों है भाई। और आजकल तो इंडियंस के अगेंस्ट हालात, मतलब वो इंटरनेशनली तो इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। सो वो सब, बट एनीवे जोक्स असाइड, हाँ मैं तो काफी अच्छा, you were happy in your last job? I was enjoying I used to like my work. Not like corporate rat race. बहुत ही फालतू का ये कि कॉर्पोरेट बेकार है। कॉर्पोरेट क्यों? बढ़िया है कॉर्पोरेट, बढ़िया एक जगह दे रहा है तुम्हें जाने के लिए, मेंटल वो हो रहा है सब कुछ, तुमने अपना काम किया है, तुम वो कर रहे हो। Obviously the appraisals and all वो सब वाला गेम वो होता है, but if you continue at it you have to get to a place where you are just not that bothered by things. You अपना काम कर रहे हो। हाँ, शुरू में होता है, मुझे लगता है शुरू के 5-10 साल होता है। Oh, last round काफी वाइल्ड, रैपिड फायर विद अभिजीत गांगुली। किसी आर्टिस्ट को सक्सेसफुल होने के लिए मैनेजमेंट जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है या फालतू का हुआ बनाया हुआ है? नहीं, जेन्युइनली इंपॉर्टेंट तो नहीं है मैनेजमेंट। अच्छा। सेल्फ मैनेज भी बहुत ही सही कर सकते हैं। और केस इन पॉइंट जीवेशु
जेवेशु इतना सही सेल्स में इतना सही था और पिचिंग में इतना सही था, जेवेशु को खुद से ज्यादा अच्छा कोई मैनेज कर ही नहीं सकता। वो बेचने में जैसा जो कॉन्वर्जेशन में बिकॉज ऑफ हिज व्हाटएवर प्रायर एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ कॉल सेंटर सीईओ एंड एवरीथिंग, वो जैसे बेचता है जो कन्विंसिंग जो वो पूरा बेच वो सब कुछ करके वो अपने आप को जितना करेगा, कोई मैनेजमेंट करती क्या है, मैनेजमेंट में साला आधे से ज्यादा लोग तो मैनेजमेंट में कौन है, एमबीए करके अभी निकले है। एमबीए भी भाई बहुत बड़ी चीज आता है तो ग्रेजुएशन करके निकले। हाउ कैन अ 22 ईयर ओल्ड, तुमने जो इंडस्ट्री में इतने साल बिताए हैं, तुम खोल के खाए हुए हो, सब कुछ किया हुआ है, तो कैसे कम्पीट करेगा उससे? तो गाइस हम लोगों का ना कॉमन मैनेजर था और वो ना बहुत बिजी मैनेजर था, ठीक है। तो पहले शायद मैं उसके उसमें आया था, फिर शायद अभिजीत आया था, मुझे याद नहीं है। और वो ना बहुत ही बिजी रहता था। और फिर एक एक्ट्रेस थी, उसको वो ना ड्रग केस में पकड़ी गई थी, ठीक है। तो अभिजीत मुझे बोलता है कि बहन जो हमारे फोन नहीं उठा रहा, उसको ड्रग सप्लाई करे जा रहा है। हाँ, जो एक्ट्रेस आई थी और पता चला था कि उसकी एजेंसी उसको सप्लाई कर रहे थे, और कहा बच्चे तो फोन नहीं उठाता, उसको है जो तुम गांजा दे रहा है, नहीं चल रही। तो यार मैनेजमेंट एजेंसी तो बिल्कुल नॉट इम्पोर्टेंट। क्या आप एआई यूज करते हो अपने कंटेंट में? कंटेंट में तो नहीं, मैं तो अभी एआई क्रिएटिव में यूज करना स्टार्ट किया। अच्छा। कंटेंट में तो कभी नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। ऑल्दो लोग मतलब मेरे को लगता पता नहीं, वो तो जेनरिक ही देता होगा, तो सबको ही साला जेनरिक ही दे देगा। बट क्रिएटिव में भाई कुछ डिजाइनर से बेटर तो यही बना रहा है भाई। मेरे को जो पोस्टर चाहिए था, मैं अपने क्रिएटिव डिजाइन से बात कर जा रहा हूँ, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। फिर एंड में मैंने मेरे विनय से बात करी, विनय ने बोला प्रॉम्प्ट ये डालो, प्रॉम्प्ट डाल के बेटर आ गया। फिर मैं जो चैट जीपीटी जो दे रहा है, फिर उसको भेज रहा हूँ कि भाई तू ये बना दे बस। तो फिर मैं इसी से क्यों वो बात सेम चीज इसी दाम में मिले, तो फिर कोई ये क्यों ले, वो ना ले। तो भाई हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आर्टिस्ट का एक्चुअल ग्रोथ मीजर क्या है? कंटेंट, व्यूज या इंस्टाग्राम ग्रोथ? भाई उसकी खुद की खुशी, वो खुश है तो क्या फाइट है। कंटेंट, तीनों तुमने पैरामीटर्स क्या बोले? कंटेंट, व्यूज या इंस्टाग्राम ग्रोथ? मेरे को तो लगता है मेन तो तूने भूल ही गया, पैसा। कंटेंट व्यूज, बाकी सब तो ठीक, कंटेंट व्यूज इंस्टाग्राम वो, पर पैसा भी तो मैटर करता है। क्या करोगे तुम कंटेंट बहुत, क्योंकि बहुत सारे वो है मतलब पैसा आई थिंक बाय प्रोडक्ट है इन तीनों का ना, मतलब जैसे कंटेंट। तो बाई प्रोडक्ट से क्यों बात करें फिर? अगर मेजर ही करना है ग्रोथ तो मेन प्रोडक्ट की ही बात करते हैं ना। हम बाई प्रोडक्ट ऐसे पकड़ के कान क्यों पकड़ रहे हैं? जब ये कान सामने जब वही जा रहे हैं तो हम मतलब वाई टू गॉट द सोर्स, जो एंड डेस्टिनेशन पे हो सकते हैं। बट ये भी बोलूंगा कि क्योंकि सी फॉर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, स्पेशली लॉट ऑफ कॉमेडियंस मोर लाइक अस, जो थोड़ा टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि सी इफ यू आर अ न्यू थिंग एंड यू मतलब बिल्कुल इन 20s और समथिंग, तुम्हारे लिए इंस्टा के नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट फॉर पीपल लाइक अस, जिनके तो हमारे इंस्टा नंबर्स के कंपैरिजन से द नंबर ऑफ टिकट्स वी सेल इज वे मोर देन फॉर लॉट ऑफ पीपल जिनके शुरू अभी उन्होंने प्रोफाइल बनाया, अभी फट गए, अचानक से इंस्टा भी पुश करता है, नया प्रोफाइल है वो करता है, तो तुम्हारे 200-300 के 200 फॉलोअर है, तुम्हारे टिकट बिक रहे हैं 10। तो ऐसे बहुत सारे, और उस चक्कर में प्रोमोटर भी सोचते हैं कि अरे इसके तो 200 के है, तो ऑस्ट्रेलिया का टूर कर दिया, इसका टूर फिक्स अप कर दिया, सब कुछ का टूर फिक्स किया, टिकट बिके वहां पर भी 4 या 5 ही। तो वो इट्स नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस they are not even there on Instagram anymore. They are on Facebook. भाई एक्चुअली मैं खुद बोलता हूँ, मैं इफ आई वुड बी नॉट इन in this field, there's no way I would be on Instagram. Why the fuck would I be on Instagram? Instagram is after 30s only females. Males after 30 or 35 disappear from Instagram. Because why the fuck would I want to see a story and see other people having good shit and ruin my day? I don't want to see कौन कितना हुआ है, मैं अपने लाइफ में रहूंगा ना। तू देख 35+ जो भी नॉर्मल कन्वेंशनल जॉब वाले, वो कितना इनफ्रीक्वेंटली इंस्टाग्राम में होते हैं। तो कहाँ है वो? कहीं नहीं है, सोशल मीडिया से दूर है वो रियल लाइफ में है, वो शराब पी रहे बैठ के, जो हम बात करें ना कदम्बा फदम्बा, वो लोग पी रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। बीच में कभी 3 महीने में एक पोस्ट डाल दिया, टाइम ही नहीं उनके, मतलब कहाँ काम हुआ है ना, सब शादी है, बच्चे, इट्स ऑल जस्ट आफ्टर 35 मोस्टली जस्ट फीमेल्स आर देयर ऑन इंस्टाग्राम। ये सेक्सिस्ट कमेंट नहीं है? How is this a sexist comment? This personally first observation, and I'm not even saying it's a bad thing or a good thing, but it's mostly females. Right. After 35, mostly females I think are there on that. मैं ये वाला क्वेश्चन लिख के लाया था, बट इसका आंसर तो मुझे पता है। आपने कभी किसी को अपोलोजाइज किया है फॉर हर्टिंग देयर सेंटिमेंट?
मैं रोज करता हूँ Bro, I've been dating Nidhi for 9 odd years. नहीं 9 odd years and married for that. I have no qualms in apologizing. जो लोग जो बोलते हैं ना ज्यादातर कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो कॉमेडियन हो, वो सारे सिंगल लोग हैं. सॉरी तुम अपॉलॉजी के लिए बोलते नहीं हो, सॉरी तुम शांति के लिए बोलते हो कि भाई सॉरी बोल दो शांति आ जाएगी. तो मेरे को कोई कॉम्स नहीं है सॉरी बोलने को लेकर. मैं कभी भी कुछ भी सॉरी बोलूंगा. सिचुएशन अवस्था के हिसाब से व्यवस्था. वाह यार, बंदे ने कितनी सीरियस कॉन्वर्सेशन कर दी है. मतलब एक फन टॉपिक को इतना सीरियसली, वाह वाह, मजा आ गया. वैसे भी आपने पुणे में भी बोला ही था. क्यों शुरू में करो बकचोदी करो, बट अरे जाना मोटी निकलना के लिए सॉरी तो बोलूंगा ना फिर मैं. मैंने नोटिस किया था आपके पैटर्न में, जब आप अपन ने शुरू किया था, आपने बहुत सारे कोलैब किए थे. आपने कोलैब मतलब लाइक वो कलेक्टिव बोलते थे उस टाइम पे ना. कलेक्टिव एक या दो के ही होते थे. कि नीति के साथ कुछ किया था, निशांत भाई के साथ कुछ किया. साथ कुछ कलेक्टिव नहीं था. आई थिंक वो निशांत भाई के साथ जो किया था वो, उसमें नीति और अमित आते थे. शोज तो सबके साथ ही तब करते थे हम. तेरे साथ भी तो किया है. शोज तो साथ में ही इतने सारे किए. हाँ, फिर आई थिंक अंशु मोर के साथ भी कुछ किया था. I get what you're saying. Basically निशांत के साथ एक कोलैब पहले करते थे. क्या नाम था उसका? साले मुझे याद नहीं, जनरली याद नहीं. जे जोकर जोकेस्ट. क्योंकि निशांत भाई तब खुद को मतलब he was known as जोक सिंह. That was his pseudonym. He was going by. तो तब जोकर्स करके हम दोनों ने साथ में किया था. बिकॉज निशांत के साथ तब वो भी था, हम लोग हैंग आउट भी करते थे. बहुत रिलेशन भी सही था, फैमिली वाल भी बहुत ही. आई यूज्ड टू बी एट हिज प्लेस ओनली सो मेनी टाइम. नील जो उनका बच्चा है, नील जो उनका बच्चा है, उसको तो मतलब द डे ऑफ बर्थ सेकंड डे से ही मैं देख रहा हूँ, चिल कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं. तो निशान, और तभी जॉब छोड़ी थी. तो जॉब जब छोड़ी थी, बोल रहा था ना कि शुरू में कुछ करना है वाला होता है कि कुछ करना है तो कहीं जाऊँ, कहीं कुछ करूँ, बैठ के कुछ तो करूँ, कुछ वो करके. तो हमने तब स्टार्ट किया था. और तब हम डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट वो कर रहे थे. फिर उसके बाद बहुत ही पीसफुली हमने सोचा कि नहीं, इंडिविजुअली करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती का इसमें बहुत ज्यादा वो डिसीजन मेकिंग में. मुझे याद है आपने ना वेब सीरीज तो नहीं, छोटा वीडियो किया था, स्केच किया था बेगमपुर में. हाँ बेगमपुर में याद है, बहुत क्रिकेट रिलेटेड. हाँ, मैं भी आया था. सब थे भाई, सब थे. जाकिर था, सभी सब थे. सारे थे, मुझे लगता है सारे थे. पूरा दिल्ली सर्किट के सारे थे, जो भी तब थे वो सारे थे. शिवम लखन नहीं वो नहीं, शिमित माथुर को हमने सचिन बनाया था. और सचिन के शूट से पहले चाय लाने को नहीं था तो शिमित चला गया. मैंने कहा भोसड़ी थे, हम सचिन बना रहे हैं, चाय लेने भाग गया. तो यार हाँ, तब तो सब कुछ ही कर रहे थे, सबके साथ ही कुछ काम कर रहे थे. तो एक्सपेरिमेंटिंग वाला सीन था. अंशु मोर के साथ जो किया था वो तो कुछ ऐसा नहीं था. इट वाज मोस्टली कलेक्टिव नहीं था. इट वाज जस्ट लाइक वी यूज्ड टू बी अगेन काम करते थे. अगर कुछ भी ब्रांड प्रोजेक्ट आ गया, कुछ भी करना है तो साथ में ऐसे करके पिच कर देंगे. इट वाजंट अ कलेक्टिव एज सच. निशांत के साथ तो था कि कोलैबोरेशन, और हम साथ में कर रहे थे. तो वही था. अभी आगे का क्या प्लान है? यही है भाई, यही करेंगे भाई, जब तक मरते दम तक यही करना है. ऐसे बैठ के बातें करनी है, ये सब करना है इधर से. और दिल्ली आने का कोई सीन है अभी आपका? यार अभी थोड़ा सा दिमाग में आने तो लग गया है दिल्ली का सीन, क्योंकि एज आई वाज टेलिंग यू कि पहले बॉम्बे का वो बॉम्बे हैड द क्लब्स एंड बॉम्बे हैड द सीन. प्लस आई हैड इंटरेस्ट इन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट. स्क्रिप्ट राइटिंग का आई डोंट नो, लाइक एक बेसिकली मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग किया, एक एक्सपीरियंस हुआ, और वो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस रहा. बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वो इशू था. तो वो मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ सच में, बट कहीं ना कहीं वो मेरे को इतना इफेक्ट कर गया कि मेरा माइंड ही स्क्रिप्ट राइटिंग के हद से हट गया. लाइक आई केप्ट थिंकिंग, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को रियलाइज ही बाद में हुआ है कि अच्छा वो ट्रॉमा वर्ड इज वेरी लूजली यूज्ड दिस डेज, बट वो काइंड ऑफ उस इंसिडेंट का इतना इशू हुआ कि मेरा मेंटली मैं स्क्रिप्ट राइटिंग से हट गया कि मेरे को ये करना दूर ही रखो. हाँ, क्योंकि स्टैंड अप इज अ वेरी बहुत अच्छा सीन है कि तुम्हें जो लगता है तुमने बोला, तुमने ही रिकॉर्ड करवाया, तुमने ही फिर डाला. कुछ स्टेक होल्डर नहीं है, कुछ नहीं है. स्क्रिप्ट राइटिंग में हर चीज, ऐसी चीज में ना बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं. इतने सारे. तो देखो यार, तुम्हें
कॉमेडियंस जो एक्टर बनना चाहते हैं, मतलब देयर इज वन कॉमेडियन तो उसने वो बोलता है कि उसने अभी रोल किया था, सही रोल किया था अक्षय कुमार के साथ पिक्चर में, बट एडिट टेबल पे पूरा कट गया। अच्छा, अब बंदे ने अपनी जिंदगी प्लान करके रखी कि इसके हिसाब से ये होगा फट जाऊंगा फिर ये करूंगा, बट उसके बाद ये कट गया। तो ये सब बहुत लाइक इन अदर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। हियर इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, यू आर द ओनली स्टेक होल्डर ऑफ योर ओन थिंग, यू आर डिसाइडिंग एवरीथिंग एंड यू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। सो तो एसेंशियली मेरा थोड़ा ये हो गया कि जो भी बोलना है जो भी लिखना है इसी के थ्रू से करो। स्क्रिप्टिंग का अभी भी है कहीं ना कहीं, अच्छा, बट आई डोंट नो कि मैं कुछ स्टेप तो ले नहीं रहा हूँ उसके बारे में। तो इसीलिए मेरे को, और स्टैंड अप अभी जो दिल्ली का सर्किट हो गया, दिल्ली का सीन हो गया, इट्स अनपैरेलल्ड, इट्स फकिंग, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग राइट नाउ। जो दिल्ली का कॉमेडी सीन, इट्स कहीं ना कहीं बेसिकली इंडिया स्टैंड अप ना थोड़ा एलिट्स का आर्ट फॉर्म रहा है, हमेशा थोड़ा सा एलिट, थोड़ा सा वेल टू डू, जो थोड़ा एलिट आर्ट फॉर्म रहा है कि यू नो सम रिचर पीपल एंड एवरीबॉडी, व्हिच इज फाइन, बट it is always great if masses also start coming for shows. Right. And अभी दिल्ली में वो है कि masses है shows में. Right. दिल्ली में, नोएडा में 4 क्लब है और कोई है नहीं, बट फिर भी तुम्हारे 5 बजे में 18 लोग हैं, 7 बजे में 18 लोग हैं. ये क्या बढ़िया चीज़ है भाई. It's not star centric, it is comedy centric and so many people are coming. Right. And अभी मैंने एक हाइडआउट जो साकेत में है, हाइडआउट में उसमें गया. भाई ये क्या बढ़िया सीन था कि हाइडआउट पे जो शो करने गया था, तो एक बंदा बाद में आया, उसने मतलब शो स्टार्ट हुआ था, उसने टिकट लेके वो अंदर आया था, देखा पूरा शो, और फिर बाद में पता चला कि वो हाइडआउट के बाहर चाय बेच रहा था. अच्छा, सो दैट्स एंड इट्स अ ग्रेट थिंग दैट जो मतलब जो चाय बेच रहा है वो ही इज आल्सो कॉमेडी कंज्यूमर नाउ. राइट. सो ये जो दिल्ली में पॉपुलेट हो गया टू mass level, it's a very amazing thing. Right. तो इसीलिए दिल्ली comedy scene is right now at a very superior place than anywhere, not even compared anywhere in the country right now. तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि दिल्ली वापस आने का, but obviously वो AQI and all का, especially when you have a child दिमाग में थोड़ा सा वो टेंशन होता है कि क्या है क्या नहीं है. पता नहीं कितना असली में हाइप्ड अप है, कितना असली है, कितना नहीं, सब कुछ ही यार असली तो है, वो तो मैं मानता हूँ, बट बाकी शहरों का भी कितना है, वो भी असली नहीं है. हाँ, वो भी ऐसा नहीं है ना, बाकी मुंबई में भी ऐसा नहीं है, मुंबई में बहुत सी नहीं है. और ये तो वो वाले शहर है जिनकी हम बातें कर रहे हैं. क्योंकि मैं बहुत सारे और भी लोगों को जानता हूँ जो मेरे को एक दो बोला, बड़ौदा में रहता हूँ मैं, कहता कि भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ का AQI बहुत ज्यादा खराब है दिल्ली विल्ली से, क्योंकि बस वो स्टैट्स कितना आ रहा है कितना नहीं पता नहीं, क्योंकि मेरे को सांस लेने में यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम होती है, मेरे को NCR जाने में साला रिलीफ फील होता है. तो किसी का कहीं पता ही नहीं है क्या डेटा आ रहा है, कहाँ का क्या सच है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता हमें. तो इसीलिए समझ नहीं आया, बट यस इट माइट बी ऑन द कार्ड्स, लेट्स सी हाउ इट गोस. प्लस as future, because I studied Mothers International School, I really loved my school. I would really want later in life if मिष्टी, मैं मिष्टी बोला तो भाई निधि और डालती रहती, तुम उसका निकनेम ही बोलते रहते, उसका असली नाम मेहका है. क्या है? मेहका. हाँ, बट मैं मिष्टी बोलता रहता और मिष्टी नाम पे आता रहता है. तो बट हाँ, मिष्टी अगर उस स्कूल में जाएगी, इंडिगो लिसन, एक आपके पास बोर्डिंग पास होगा मेहका का और उसका लगेज तुम्हारे पास पड़ा हुआ है. तो हाँ, if she would go to that school, I will really love it, but that's not that hard and fast also. तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. रुक जाओ दोस्तों, ये एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है. 2 बातें आपसे करनी है. पहला, ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में मेरे को बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ. दूसरा, नेक्स्ट एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो कमेंट में मेरे को जरूर बताना. मैं कोशिश करूंगा वो गेस्ट एपिसोड में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे. और सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे. आई विल सी यू in the next episode of Kafi Wildlife Show with Gupta ji.